Ladies and gentlemen, is Manish for you, Mr. Freeman. ये मिस्टर फ्रीमैन कहाँ से आया? Who is free from fear. कहते हैं ना he is free from money also. Again long waited. Yeah. And मुझे लगा अब और वेट नहीं करना चाहिए वरना ऐसा लगेगा भाव कर रहे हैं. इससे पहले ये सब सुना तो था कि यार you can do anything, you can do, yes you can do. शिव खेड़ा की किताबें भी पढ़ रहे थे. मतलब लर्निंग भी जॉयफुल है. My father is like into bank. मेरे अंकल हैं जो इंजीनियर है, मेरी बुआ जी टीचर. कहते हैं ना एक कंफर्टेबल लाइफ, एक स्टेबिलिटी वाला स्पेस हो. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो ये नहीं करना. फिर when I met शीतल तो Where did you guys meet? हाँ ये सही है. Let's have some entertainment. हाँ entertainment. And she's I think one of the first. ये मैं आज ही सोच रहा हूँ वैसे. Right time तो in हाँ. Manish. सबको भगत सिंह तो चाहिए बट खुद के घर में नहीं चाहिए. नाउ आई लुक बैक तो मुझे उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी. एंड जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ, सो आई वाज इन फाइनल ईयर एंड देन आई कंप्लीटली डिसाइडेड कि आई विल नॉट गो फॉर जॉब. यार पैसा कैसे आएगा, मतलब जब अगर मान लो पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे. तो मैंने कहा जब पैसा नहीं होगा तो मांग लेंगे. तो वही है ना, वो जर्नी है और वो प्रोसेस है. आज सुन लो आज क्या कह रहे हैं, वी नीड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज. तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या. ये बंदा है जो स्पार्क लेके लगा हुआ है और फायर की तरह लगा हुआ है और मैं यूँ देख रहा था नहीं मेरी लगी हुई है. लगा हुआ नहीं हूँ. तो ये सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आपको एक्चुअल में टाइम ही नहीं मिलेगा अपने इनर वॉइस सुनने का. जब ये ऐसे हो जाएगा, जब ये चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ वहाँ होगी, तब मैं अपना काम शुरू करूँगा. मैंने कहा यार फिर तो आप वेट करते रहो. एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मीट आवर इनर चाइल्ड. I began to call myself Freeman to break out of the box I was put into. The caste, the surname, the fixed identity. And that, ladies and gentlemen, is Manish for you, Mr. Freeman. He's somebody who has brought a lot of fun and games into our lives, and he's here to revive and remind us that life is to celebrate and have an amazing time. So, Manish, thank you so much for coming here. Welcome to our show. I can't wait to know your story and journey. I mean, we know each other for so long, but today I want to know everything right from your childhood, what has been your life. Can't wait. So, Thank you. First of all, thank you for inviting me. And I think this was again long waited. yeah. एंड मुझे लगा अब और वेट नहीं करना चाहिए वरना ऐसा लगेगा भाव कर रहे हैं. सो या तो आई एम ऑल्सो लाइक इक्वली एक्साइटेड एंड टू हैव दोज कॉन्वर्सेशन एंड बिकॉज आई वाज हियरिंग दैट यू आर हैविंग वेरी गुड एंड डीप एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद एवरीबडी. सो आई थॉट कि लाइक दिस विल अगेन आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि व्हाट विल अनफोल्ड. मतलब नॉट श्योर येट बट लेट्स सी. Yes. Yeah. So, please, how was your childhood? Start from, like, right from day one. So Where I do you think remember? मतलब since I remember क्योंकि day one तो मुझे पता नहीं. हाँ, so since I remember तो मतलब सिंपल जैसे जो डे टू डे लाइफ रहता है नॉर्मली, मतलब हर इंसान का जो चाइल्डहुड रहता है वैसे ही रहा है, मस्ती वाला, खेलने वाला. एंड गॉट वेरी गुड फैमिली जिसमें बहुत प्यार भी मिला है. एंड व्हेन आई थिंक लुक बैक तो मतलब आई वाज वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर. और तो उनके पास You were born and brought up where? So I born in Shri Ganganagar only, राजस्थान में इस डिस्ट्रिक्ट. एंड मेरे दादाजी भी आसपास ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 1 hour डिस्टेंस. और तो मैं दादाजी के पास में काफ़ी रहा हूँ तो इसलिए मुझे बहुत प्यार मिला. और पेरेंट्स से भी इवन मेरे मतलब मेरी आई थिंक हर इच्छा पूरी हुई है जो भी मैंने उन्हें बोला. मतलब मैंने जितना बोला है उससे ज़्यादा ही दिया उन्होंने हर बार, चाहे वो उस टाइम पे उनकी कैपेसिटी में हो नहीं हो, बट दे हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ. और जब मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ और तो एक काफ़ी अच्छा मतलब सिंपल. और मेरी बुआ जी है जैसे, तो मेरी बुआ जी से मुझे बहुत प्यार मिला है. एंड और मेरी बुआ जी ने मुझे कहानियाँ बहुत सुनाई है कि मैं बचपन में ऐसा था वैसा था, जो मुझे याद नहीं है इतना, बट आई थिंक उन्होंने जो सुनाया उससे मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं शायद ऐसा रहा हूँगा. और जो मुझे याद है वो शायद याद है कि आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड से मतलब जब वो मेमोरीज बननी स्टार्ट होती है तो गॉन टू स्कूल, नॉर्मल स्कूलिंग में गया. और स्कूलिंग में भी मतलब आई वाज काइंड ऑफ ब्राइट स्टूडेंट
और मतलब ब्राइट मतलब ये नहीं कहूँगा मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इट वाज कि मैं रटने में बहुत अच्छा था शायद। तो क्रैम बहुत जल्दी जल्दी कर लिया सब कुछ, और क्योंकि हमारी एजुकेशन में तो वही सब चल रहा है ना कि आप वो भी अच्छा एक नंबर, स्किल है। हाँ स्किल है कि आप अच्छा नंबर ले आओ, जो टीचर ने बोला है वैसा वैसा कर लोगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे एंड देन यू विल बी ब्राइट स्टूडेंट। तो हमेशा स्टार्टिंग में ही अच्छे उसमें रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। एंड और फिर मतलब चाइल्डहुड से ही मतलब ऐसा रहा है कि जब मैं 8 9 स्टैंडर्ड में था तो पापा लाइक ही वाज ट्रांसफर टू दिल्ली एंड आई वाज इन, मतलब मैं, मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन, हम 3 लोग साथ में रह रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ गई थी, बट हाँ कि ये था कि भाई घर का थोड़ा ध्यान रखा है साथ में उनके मिलके, जहाँ जहाँ सपोर्ट कर सका, और तो वैसा चाइल्डहुड रहा। फिर 10th स्टैंडर्ड जब आया तब तो वहाँ से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ब्राइट चल रहा था लाइफ में, एंड जब 10th आता है जो हमारे सारे पेरेंट्स का रहता है ना कि भाई हाँ। बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, तो मेरे भी वो घर में आए। और तो जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स आए तो बस पूरा एकदम प्रेशर घर के अंदर, हर जना बस लाइक कि आसपास ट्यूशन चल रही हैं, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, हम सब याद करने में लगे हुए हैं, रटने में लगे हुए हैं। एंड तो जब उसमें जब आया तो मेरा उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था। और द मोमेंट वो हुआ तब मैंने देखा कि मेरी लाइफ वहाँ से मेरी आई थिंक जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुई कि मैंने देखा कि उस वक्त जजमेंट आने स्टार्ट हुए। तो वो फर्स्ट एंट्री थी कि जजमेंट्स का आना, कि भाई आपके लिए जो आपके लिए ब्राइट स्टूडेंट रहा है एक टाइम पे आपके घर में, तो आसपास के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन खुद के पेरेंट्स भी, सब लोग वो एक जजमेंट आया था कि यार तुम शायद गलत संगत में हो, या बिगड़ रहे हो, या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे। तो मेरे वही था कि यार मतलब मैं, चलो हो सकता है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट ये जजमेंट मुझे समझ नहीं आया कि तुम सही संगत में नहीं हो, या फिर तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, या समथिंग टाइप। और आई स्टार्ट सीइंग ऑल्सो कि मेरे आसपास भी लोग चेंज होना स्टार्ट हो गए, कि वही लोग जो रिलेटिव जो एक टाइम पे बोलते थे कि यार तुम जब लिखते हो तो मोती पिरोते हो टाइप, कि इतना अच्छा लिखते हो, इतना अच्छे से पढ़ते हो, मैं जब जाता हूँ तो मुझे इतना अच्छे से वेलकम फील हो रहा है उनके घर में। एंड जब उन्होंने देखा कि मार्क्स कम आए हैं तो मेरा वेलकम कम हो गया, और वही लोग मुझे अब मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैंने देखा यार ये नंबर से इतना कैसे जुड़ा हुआ है। और बट ये सब चीज़ें अंदर आ रही थी, बट ऐसे कभी इन पे ध्यान नहीं दिया था, विच आई थिंक लेटर ऑन जर्नी में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये इस कारण से हो रहा था शायद। और उस टाइम पे तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे ही होता है शायद। एंड जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ आई थिंक, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट फेस करता है, कि जब बच्चे के नंबर कम आते हैं तो आसपास के लोग उनको जजमेंट से देखने लग जाते हैं, मतलब सडनली दे बिकम कि यार ये लोगों को भी लोग उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे फैमिली के साथ में भी कि मेरे पेरेंट्स को भी सही तरीके से नहीं है, मतलब देखा जा रहा है कि मतलब लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और तो वो मुझे बहुत, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच स्टेड विद मी, कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो अपनी मॉम को कुछ बोल दिया था, मैंने कहा आप इनके घर जाओगे नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दे आर नॉट वैल्यूइंग, और वही लोग थोड़े दिन पहले वैल्यू कर रहे हैं और सिर्फ नंबर बेस पे मुझे वैल्यू नहीं कर रहे। सो दैट वाज समथिंग जो मुझे, मतलब आई थिंक मेरे लिए वो ट्रिगर पॉइंट रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। सो फ्रॉम देयर जर्नी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। फिर अगेन फिर 12th आया, 12th में भी नंबर उतने नहीं आए एक्सपेक्टेशन जितना था। तो मुझे लगा कि यार मतलब अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। एंड देन एज जैसे सभी लोग इंजीनियरिंग के लिए फ़ाइट करते हैं, तो मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए फ़ाइट किया, एग्ज़ाम्स दिए, और 1 साल कोटा भी गया स्टडी के लिए। और देन फिर तो सबकी नीड तो ये होती है कि IIT होगा या AIEEE होगा, बट उसमें हुआ नहीं मेरा। एंड देन बट आई गॉट डिसेंट कॉलेज इन उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने स्टडी किया, और माइनिंग इंजीनियरिंग वाज the like field which I had chosen, because my uncle was also mining engineer. That's interesting. Yeah, so that I have done. और फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब yeah. So then college pass out होने के बाद, because that is the obvious, तो when did you actually realize कि you know I want to do something different, कि engineer तो degree तो मिल गई, but you know what was the next turning point? हाँ, so I think वो मैंने लगता है डिसाइड तो मैंने एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद जुड़ी होती हैं। बट ये था कि हाँ कुछ, मतलब आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के मन में एक इनर वॉइस तो होती है, मतलब सभी इंसान की, मतलब स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, कि सबके मन में एक इनर वॉइसेस तो होती हैं कि यार वो कुछ कह रही होती हैं कि यार मुझे ये करने का मन है या ये नहीं करना है। तो मुझे ऐसा क्लैरिटी तो नहीं था। एंड जब मैं कॉलेज में आ गया तो कॉलेज वॉज समथिंग जिसमें मुझे लगा था कि यार अरे यहाँ पे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, बिकॉज एवरीबडी थिंक कि कॉलेज में अपना नाम बनाना है। तो वो बात अलग है कि नाम किस तरीके से बनने वाला है। तो जब मैंने केम टू कॉलेज तो मेरे को
एकेडमिक्स तो एक पार्ट था, बट मुझे सच में एक पार्ट अच्छा लगा जो था कि जो सोशल सर्विस स्कीम था, जो नेशनल सर्विस स्कीम आता है, जैसे एनएसएस बोलते हैं, और एक एनएसओ होता है, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसएस वाज समथिंग आई वाज वेरी एक्टिव बिकॉज आई रियली फाउंड कि वहाँ पर लोग थे जो थोड़ा वार्म थे, थोड़ा सा कनेक्शन वाले टाइप के थे, जो नेचर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे, कुछ सोशल इम्पैक्ट के लिए। तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था, और उसमें भी शायद इसलिए मज़ा आ रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी दोज काइंड ऑफ पीपल। मैं उनके साथ में रहना चाहता था, उस तरीके के लोगों के साथ। और तो वो उसमें मैं काफ़ी एक्टिव कुछ करता था, कुछ एक्टिविटीज़ जो मेरी समझ बनती थी और वो सब चीज़ें। एंड तो ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर निकला था, सेकंड ईयर निकला। तो लोगों के लिए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज़ लाइक फॉर एनएसएस, एंड देन थर्ड ईयर फाइनल इज़ नॉट फॉर दैट। बट आई वॉज सुपर एक्टिव इन थर्ड ईयर ऑल्सो, लीडिंग और सपोर्टिंग और कुछ एक्टिविटीज़, आइडिया, डिज़ाइन, जो भी खुद की समझ से आता था। एंड इन थर्ड ईयर आई मेट फ्यू पीपल आउटसाइड, जो कि उदयपुर में एक जगह है शिक्षांतर। सो उनके फाउंडर है मनीष जैन। सो व्हेन आई मेट हिम देन ही आस्क्ड मी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यार क्या करना अच्छा लगता है। एंड दैट वाज अ क्वेश्चन व्हिच टर्न्ड माय लाइफ कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और मुझे लगता है किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। सोचना तो तब होगा ना जब किसी ने पूछा हो। तो दैट टाइम मुझे लगा कि यार अब ये एक ये सवाल आया, तो उस टाइम में मेरे इंस्टेंट जो आया वो आया, मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है। तो क्योंकि उन दिनों मैं साइकिलिंग काफ़ी कर रहा था। एंड देन ही सेड कि यार अच्छा चलो लेट्स डू साइकिल मैराथन, करेंगे? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। एंड देन वी ऑर्गेनाइज वन इवेंट, और हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और इससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। एंड बट वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हमने मिलके, जैसे जैसा ज़रूरत आ रही थी उसके हिसाब से, एंड अराउंड 127 पीपल पार्टिसिपेटेड। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिग हिट फॉर मी कि यार अगर तुम कुछ करना चाहो तो यू कैन डू इट, but you don't need to. If you have intent, if you want to do it something, so there are people, they will support you and it will like turn like well for you. But तो उसने मुझे बहुत करेज दिया अंदर से, मतलब जो करेज मुझे और कहीं से नहीं मिल पाया था। बट दैट वन इवेंट लाइक शिफ्टेड माई लाइफ कि यार यू कैन डू एनीथिंग। इससे पहले ये सब सुना तो था कि यार यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू यस यू कैन डू, शिव खेड़ा की किताबें भी पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे एक यस यू कैन विन नाम से एक बुक भी थी कि जिसके अंदर था यस यू कैन डू, और ये सब चीजें चल रही थी। बट एक्चुअली जब करके देखा समझ में आया कि यार यू कैन एक्चुअली डू इट। सो दैट टर्न माई लाइफ, एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गया, एक सीड डल गया। और फिर उसके बाद तो आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम, लाइक माई फाइनल ईयर वॉज मोर इन शिक्षांतर देन कॉलेज। तो लोग एक दिन बंक करते हैं, 2 दिन बंक करते हैं, मैंने शायद कॉलेज पूरा बंक किया फाइनली एग्जाम देने के लिए मैं पहुंचा। और बट वो एक साल था जिसमें एक्चुअल में मैंने बहुत समझ बनाई खुद को लेकर कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे क्लैरिटी तो नहीं था, बट वट एवर वॉज कमिंग, तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट एवरीथिंग। सो आई ट्राइड फॉर लाइक वॉल पेंटिंग ट्राई किया, कभी थिएटर ट्राई करके देखा, कभी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब जो भी दिल में आ रहा है वी ट्राइड एवरीथिंग। जो भी वहाँ होता था, अलग अलग तरीके के लोग आते थे, लाइक माइंडेड लोग। एंड वो एक स्पेस ऐसा मिला था जहाँ पे लगा था कि यार यहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो डू वट एवर इज लाइक योर हार्ट इज कॉलिंग। और इससे पहले मैंने ऐसे स्पेस देखे ही नहीं थे, क्योंकि इससे पहले हमारे जो भी स्पेस बने हैं वो सारे स्ट्रक्चर हैं कि तुम्हें सीखना है तो ऐसे बैठना होगा, इस तरीके से बैठना होगा, ऐसा क्लासरूम होगा, ये होगा। बट वो एक स्पेस ऐसा देखा जहाँ पे मतलब लर्निंग भी जॉयफुल है। तो मेरे लिए वो सीड जला कि यार कि लर्निंग को हमेशा हमने बोरिंग क्यों देखा, मतलब इट्स वेरी जॉयफुल, मतलब और बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। सो फ्रॉम देयर वो जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई, और मैंने जब बहुत सारी कहते हैं ना अलग अलग चीज़ें करके देखी, तो मुझे जो उस इनिशियल फेज में ये था कि भाई मुझे क्या नहीं करना, ये डिसाइड कर लिया। सो आई वाज इन फाइनल ईयर एंड देन आई कंप्लीटली डिसाइडेड कि आई विल नॉट गो फॉर जॉब। और तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा उसमें नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही आइडिया देते हैं ना, सारे लोग यही बोलते हैं कि यार आप एक काम कर लो, आप बस थोड़ा जॉब कर लो, पैसे कमा लो, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। या फिर अपनी एक बार तुम पैसा कमा लो, और फिर जब तुम्हारे पास टाइम होगा बाद में तो तुम चैरिटी वेरिटी जो भी तुम्हें करना है अपना पैशन फॉलो कर लेना। बट मुझे सेम टाइम पता नहीं क्यों एक अंदर से वही सारी थी कि यार अगर मैं इसमें चला गया ना तो इसमें इतनी सारी कहते हैं ना वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा आ जाएंगी, और आई विल बी स्टक। मुझे लगता है मैं उससे निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आदत पड़ जाएगी कुछ एक सिस्टम की या एक कंफर्ट की या समथिंग की। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है उस टाइम पे ये भी चल रहा होगा कि ये सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आपको एक्चुअल में टाइम ही नहीं मिलेगा अपने इनर वॉइस सुनने का। हाँ दैट्स ट्रू ना, इतनी कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग है। और बोलते तो सब हैं कि यार, और मुझे यही भी लग रहा था कि जब मैं इस तरीके के लोगों से मिल रहा था जो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार सबके अंदर इनर वॉइसेस तो हैं, मतलब वो एक्चुअल में पहले बचपन में तो आती हैं क्योंकि सबके ड्रीम्स होते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर एक टाइम तक कॉलेज तक भी उनमें आती हैं कि यार आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट।
बट फिर वो धीरे धीरे शेप होने चाहते हैं कि नहीं यार आपको जॉब के लिए तैयार होना है, आपको पैसा कमाना है, वो And प्रेशर then आना वो प्रेशर आने लग जाता है। तो इनर वॉइस थोड़ी सी बैक स्टेज रहती हैं। फिर वो जब एक्चुअल में सोचते हैं कि यार चलो पैसा कमा के कर लेंगे, तो देन दे फॉल इनटू जॉब्स एंड जॉब में आते ट्रैप हैं है। तो वो ऐसा ट्रैप है कि जिसके अंदर इनर वॉइस तो बिल्कुल ही सबसे बैक स्टेज होती है, जो सुनाई नहीं दे रही एंड सबके अंदर आ तो रही है बट वो उसको सुन ही नहीं पा रहे। और तो आई थिंक मेरे लिए वो टाइम था कि यार उस इनर वॉइस को मैंने उस टाइम पे सुन लिया एंड देन आई स्टार्ट फॉलोइंग दैट। और वो So, उस घर टाइम से कुछ प्रेशर नहीं आया तभी? घर से तो आना ही था ऑब्वियसली, मतलब I'm वो sure. कहते हैं टिपिकल इंडियन फैमिलीज। और Yeah. माय फैमिली इज लाइक दैट कि जो जैसे सो माय फैमिली बिलोंग टू, जैसे अगर मेरे दादाजी से हम देखें तो मेरे दादाजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम इनटू सर्विस। उससे Oh. पहले लाइक दे यूज्ड टू वर्क इन फार्म, खेत में काम कर रहे हैं, फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। और तो खेती वाला एरिया है राजस्थान, और तो उधर एंड फिर दादाजी सर्विस में आए। फिर मेरे पापा और मेरे पापा और हम देखें वो 3 भाई बहन हैं, मेरे पापा और मेरे चाचा जी एंड माई बुआ जी। तो उन तीनों ने लाइक दे एक्चुअली स्टडीड वेल एंड उन्होंने वो अचीव किया कि भाई माई फादर इज़ लाइक इनटू बैंक, मेरे अंकल हैं जो इंजीनियर हैं, माइनिंग इंजीनियर, मेरी बुआ जी लाइक हु इज़ टीचर, और उनमें भी अच्छे पोस्ट तक आ गए वो अभी। तो उनके लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि यार हम सब उन सब चीज़ों से निकल के आए सर्विस में, ताकि टू हैव वो कहते हैं ना एक कंफर्टेबल लाइफ, कि यार हमारे पास इतना अच्छा एक स्टेबिलिटी वाला स्पेस हो। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो ये नहीं करना। तो उनके लिए तो वो बहुत शॉकिंग था, मतलब उनके लिए था पूरा रिवर्स हो गया कि ये कैसा है। तो माय फादर तो ही थॉट कि यार इसका किसी ने तो ब्रेन वॉश किया है और भटक गया ये, बिल्कुल भटक गया है, ये हाथ से जा चुका है। एंड तो मेरे लिए भी हुआ कि पहले स्टार्टिंग में उनसे थोड़ा कुछ चीज़ें छुपा के कर रहा था कि यार जितना उनको बताना है उतना ही बताऊं और छुपा के चीज़ें करता रहूं। बट एक टाइम ऐसा आता ही है जब आप छुपा नहीं पाते ज़्यादा। तो दैट टाइम आई शेयर्ड विद हिम, देन तो उन्होंने बड़ा पेशेंटली सुना एंड देन बोले कि चुपचाप घर आ जाओ। कहते मेरा खर्चा मत करो एक्स्ट्रा, अगर तुम कमा नहीं पा रहे हो तो कम से कम मेरा लगाओ मत, 5,000 रुपये महीना मैं दे दूंगा तुम्हें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये सुन के तो मैं अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फिर देन आई वेंट होम। फिर मैं घर रहा, बट उन्होंने घर पे भी देखा कि यार ये अभी भी उसी ड्रीम और उसी वर्ल्ड में ही घूम रहा है कि इसको कुछ करने का मन है। आई डेंट हैव क्लैरिटी, मुझे लग रहा था कि मुझे उस टाइम पे क्लैरिटी है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था पापा को, मुझे ना यूथ के साथ काम करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे वैसा कुछ करना है। बट नाउ आई लुक बैक तो मुझे उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी। तो आई थिंक हम मिसिंग जो हो जाता है ना हमारे फैमिली के साथ, हम जो फैमिली को बता रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमें बहुत क्लैरिटी है, बट एक्चुअल में होती नहीं। तो आई डेंट हैव दैट क्लैरिटी, और इसलिए मेरे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं यार इन सब में बाकी सब ठीक है, बट कैसे वो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगा, फाइनेंस का कैसे रहेगा, सिक्योरिटी क्या है। और उनको ये लग रहा है कि ये एक चीज़ जो ऑलरेडी कर रहा था वो तो अब कर नहीं रहा, एंड इसमें वापस से जर्नी, तो उनको दिख रहा था कि स्ट्रगल है। एंड देन ही डिडंट वांट मी टू गो इन अगेन इन दैट ट्रैप कि यार अब वापस से स्ट्रगलफुल जर्नी हो। बट आई वाज वेरी श्योर कि मुझे ये करना है। और तो फिर मैंने उन्हें कोशिश की, तो मैंने सोचा कि यार मैं लोगों को बोल रहा हूँ साथ में आओ, मिलजुल के रहो, जुड़ो साथ में, और मैं फैमिली के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहा। तो मैंने कहा पहले इन साथ मैं शेयर करता हूँ जेन्युइनली। तो वही था ना, फर्स्ट स्टेप वही था कि पहले लाइक ही यूज्ड टू आस्क मी फॉर, मतलब जो पेरेंट्स है वो इसलिए पूछ रहे थे कि भाई टू पुट मी डाउन। तो दैट वाज द लेवल 1 जिसे बोलते हैं। फिर लेवल 2 आता है कि यार अगेन जब वो देख रहे हैं कि मनीष बारी बारी लगा हुआ है सेम चीज़ को लेकर, देन ही वाज आस्किंग कि यार अब उनके वापस से क्वेश्चन चेंज हो गए टू अंडरस्टैंड मोर, कि यार अच्छा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है। और फिर जब आप उस पे और आप कंटिन्यू करते रहते हो, जब आप लाइक यू आर लाइक होल्डिंग योर, कहते हैं ना, यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि नहीं, मेरे को करना ही करना है। सो देन द क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन से आप आए कि वो लाइक दे वर एक्चुअली वांटेड टू एक्सपीरियंस कि यार चलो एक बार करके देखते हैं ये कैसा होता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार आप एक्सपीरियंस करके देखो, मैं किस तरीके के लोगों के साथ में रहता हूँ, किस तरीके के लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, बातचीत क्या रहती है मेरी, और कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं, और क्या इंटेंट लेके आ रहे हैं। एंड देन दे फेल्ट थोड़ा सा ठीक कि यार थोड़ा ठीक लोगों के साथ में रहता है। तो आई स्टिल रिमेंबर वो 2012 से लेके मतलब 13, 14, 15, मतलब 15 में ही केम टू वन ऑफ माई सेशन इन जयपुर। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई फादर लाइक ही वाज जस्ट रिकॉर्डिंग, जब मैं सेशन ले रहा हूँ उन्होंने देखा कि 200 लोग खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, और ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग बट देख रहे थे सब कुछ। तो और फिर उसके बाद में हमने एक सर्कल किया जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स और हम सब सर्कल में बैठे। तो उनके लिए, मेरे पापा के लिए तो पहली बार होगा कि जिसमें वो सर्कल में आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और देन ही शेयर्ड कि यार हमने मनीष को देखा है कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब अपनी फील्ड में काम करना, कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, और कभी पैसा आ जाता है तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, बट ही इज़ द वन जो लगा हुआ है। एंड तब से अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ। एंड अब हम यही चाहते हैं कि भाई
ये जो भी वो कर रहा है ये इसमें सस्टेन अपना देख ले और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये सब देख रहे थे, मतलब मुझे लग रहा था कि इज नॉट सीइंग मी. एंड जब मेरी बुआ जी से लेटर ऑन एक बार कॉन्वर्सेशन हुआ मेरी बुआ जी के साथ में, देन शी शेयर्ड कि यार वो होता है ना कि सबको भगत सिंह तो चाहिए बट खुद के घर में नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए. तो आई थिंक हर पेरेंट का वही होता है कि भाई कोई और कर ले ये सब, हमारे वाले में क्यों करना है. और तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो सब देख रहे हैं, और तो मैंने उनके साथ और ज़्यादा शेयर करना स्टार्ट किया, जस्ट टू कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं क्या इंटेंट रखता हूँ. और तो वो टाइम लगा और थोड़ा टफ भी टाइम था, जिसमें कई बार ऐसे लगता है क्योंकि जब फैमिली जब थोड़ा सा सपोर्ट नहीं फील हो रहा होता ना, तो मतलब वो कहते हैं ना आपकी वो तो हिल जाती है, रूट्स हिल जाती है, कॉन्फिडेंस कम लगता है. और आई स्टिल रिमेंबर कि आसपास वाले लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब जगह से खुश भी हो रहे हो, बट आप पूरे खुशी से नहीं आ पा रहे क्योंकि फैमिली से मुझे पता है कि भी रेजिस्टेंस चल रहा है. और मुझे पता है जब उनका जब सपोर्ट आया, देन आई वाज लाइक फ्लाइंग, मतलब वो कहते हैं ना, फिर तो मेरे को लगा कि यार अब तो नहीं रुकना, क्योंकि अब नाउ दे आर सीइंग, दे आर आल्सो देयर टू सपोर्ट. And this was in 2014. तो ये स्टार्ट हुआ जैसे, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो मुझे सपोर्ट फील हुआ और स्ट्रॉन्ग, दैट वाज लाइक 14-15. Nice. और उससे पहले वो 2-3 साल में तो आई वाज ट्राइंग टू मेक माय ओन, मेरे और खुद के ही कम्युनिटी, जो आसपास लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल मैंने बनाया है, जो लाइक माइंडेड लोग मिले हैं इस जर्नी में, उनके साथ आई वाज ट्राइंग. तो बट ये गेमिंग का कहाँ से आइडिया आया? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपने सोशल इम्पैक्ट पे काम किया, but you know, this format, this amazing brand that you've built, Gameathon, जो I think I have experienced myself and I love it, क्योंकि just जो flavors आप लाते हो, I think I have not seen it before. So ये जो एक idea है कि इस format में connect करना है लोगों को, and वो what was that point? So mainly I think मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं था कि जो मैंने आइडिया पहले से सोच लिया या कि अच्छा ऐसा कुछ करना है. मतलब वो अनफोल्ड हुआ है और ऑर्गेनिकली लाइक इट हैपन, इट वर्कड फॉर मी आई गेस. तो आई थिंक मैं वो कहता हूँ कि हमारे सारे वो, हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो हमारे वुंड्स के पास हैं. और lovely. हाँ, तो जो भी हमारे कि, और वो कहते हैं ना कि हमारी नीड है उसी के पास में हमारे गिफ्ट्स भी छुपे हुए हैं. और मेरी नीड क्या चल रही थी, मैं उस वो भी अगर मैं अभी मैं ये सोच पा रहा हूँ, उस टाइम पे तो नहीं, बट अभी व्हेन आई लुक बैक देन आई सी, तो मेरा एक नीड रहा था कि मुझे जैसे कॉलेज से आई वाज वेरी, मतलब कहते हैं ना, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई मेरा कॉलेज ऐसा होगा जिसमें लाइक विल बी हैविंग लाइक वेरी गुड सर्कल, एक अच्छा माहौल होगा, ये होगा, जॉयफुल स्पेस होगा, बट वो मुझे कॉलेज में मिला नहीं. और तो उसको ढूंढने के लिए आई थिंक आई फेल इनटू दिस NSS नेशनल सर्विस स्कीम, और जहाँ पे थोड़ा सा वार्म स्पेस मुझे मिल रहा था, बट वहाँ से भी वो शायद नीड उतनी पूरी नहीं हुई. देन आई फेल इनटू लाइक दिस, आई गॉट दिस नेटवर्क शिक्षांतर, जहाँ पे मुझे लोग मिले, एंड देन द मोमेंट आई वेंट देयर आई फेल्ट कि यार आई फाउंड माई फैमिली, यू बिलोंग देयर. हाँ, आई बिलोंग देयर, कि यार यहाँ पे है, मुझे सुना जाता है, मुझे समझा जाता है, मुझे रिस्पेक्ट मिलता है जैसा मैं हूँ. यहाँ पे कोई मुझे नंबर के लिए जज नहीं कर रहा है, कोई मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए जजमेंट नहीं है, और कोई मुझे सिर्फ उसी के लिए नहीं जान रहा कि अच्छा ये इंजीनियर है. लाइक पीपल आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मी कि व्हाट इज मनीष. हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. और या इवन इफ आई अगर मैं देख रहा हूँ कि और भी मुझे जैसे लोग वहाँ आ रहे हैं जो शायद ना इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, शायद या अभी क्लैरिटी भी नहीं है लाइफ में क्या करना है, बट स्टिल पीपल आर विद देम कि चलो यार कुछ और क्या इंटरेस्ट है आपके, उस क्या मिलके साथ में कर सकते हैं. तो मैंने ऐसे स्पेस पहले नहीं देखे थे, और वहाँ पे तो फिर तो अपने तो सोल्ड आउट ही थे कि भाई यहाँ पे तो जो भी होगा हम उसमें इन हैं. तो वहाँ पे अगर थिएटर हो रहा है तो मैं थिएटर में हूँ, अगर वहाँ पे फूड कुकिंग कुछ कर रहे हैं तो मैं उसमें भी घुसा हुआ हूँ, अगर वहाँ पे कोई कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो मैं उसमें भी हूँ, कोई डांस हो रहा है तो मैं उसमें भी हूँ. एंड मैं देख रहा था इन सब वर्कशॉप्स में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जब आइस ब्रेकिंग होता था. लाइक जब भी कोई आइस ब्रेकिंग सेश होता था 5-10 मिनट्स का, तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, बिकॉज उसमें इतना हंसना होता था, कुछ नए लोगों से इंटरेक्शन हो जाता था, एंड गेम्स खेलते थे हम. तो मुझे लगा कि यार ये स्पेस कितना अच्छा है, और ये थोड़े से टाइम के लिए क्यों है, मतलब इतना जॉयफुल स्पेस है और वो सबसे थोड़े से टाइम के लिए होता है. तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे हम सिर्फ खेल रहे हैं. और उस टाइम पे ये तो था नहीं कि मेरे पास में ये तो था नहीं कि मैं गेम्स खिलाऊंगा और मुझे लोग आ जाएंगे. तो मैंने सोचा कि मुझे ही जाना पड़ेगा लोगों के पास. तो अब जाने के लिए स्पेस क्या है, वो हो सकते हैं कि सीधा गार्डन आर द गुड स्पेस टू प्ले. तो मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग विल गो इनटू पार्क एंड विल प्ले गेम्स. एंड कुछ नाम नहीं कुछ नहीं, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया, और इंजीनियरिंग में लोग कम आते हैं सुबह सुबह उठ के 6:30. तो मेरे दोस्त आई नहीं और मैं वहाँ पे उनको कॉल कर रहा हूँ, कोई आया नहीं, मैं वहाँ पहुँच गया. एंड फिर मैं सोचा वहाँ कुछ लोग बच्चे गेम्स खेल रहे थे,
तो मैंने उन्हें बोला कि यार 1 घंटा तो मैं वेट करता रहा, 6:30 7:30 8 ऐसे ही हो गया। फिर मैंने कहा यार आज खिलाऊंगा तो सही मैं, क्योंकि मैं खिलाने आया हूँ। एंड You didn't give up. या मतलब उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं यार मैं खिलाने आया हूँ और ये तो मैं खिलाऊंगा। तो उन बच्चों को मैंने बोला यार आप हमारे साथ मेरे साथ गेम्स खेल लो। तो दे सेड कि यार आप हमारे साथ पहले क्रिकेट खेलो। मैंने कहा यार तुम्हारे भी अलग चल रहा है। हाँ, तो इनका दिन बाटर वहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको, तो मैं उनसे क्रिकेट खेला। फिर मैंने उन्हें बोला चलो मेरा गेम खेलते हैं। तो हमने एक गेम खेला। अब वो उन बच्चों को मजा आया, वो कहते भैया और गेम खिलाओ। तो मैंने कहा यार और गेम के लिए हमें और लोग चाहिए। तो कहते लोग तो हम ही 5 लोग ही हैं, 5-6 लोग। तो मैंने कहा यार एक काम करिए, आसपास लोग बैठे हुए हैं पार्क में, ये कोई योगा कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सिर्फ गप्पे लड़ा रहा है, मैंने कहा इनको बुला लेते हैं। तो एवरीबडी विल गो एंड एवरीबडी विल ब्रिंग 1 फ्रेंड। Wow. तो हम सब लोग गए और हम 1-1 2-2 दोस्त लेके आए, मतलब कि नए लोगों से। तो हम कुछ 12-13 लोग हो गए। एंड देन अगेन वी प्लेड गेम। तो जब हम गेम खेलने गए तो लोगों ने पार्क में देखना स्टार्ट किया यार कौन लोग सर्कल में कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग भी आने, हमने उनको बुला लिया, आ जाओ। एंड फॉर कमिंग लाइक 1-2 आवर we 50-60 people were playing games. Wow. तो that was like the first, ऐसे कहते हैं ना, गेम्स का एक सेशन हुआ जिसमें 2-3 घंटे हमने अनस्टॉप्ड गेम्स खेले हैं। Amazing. और उसके बाद लोग बैठ के बात करने लगे कि यार बहुत मज़ा आया है। पीपल स्टार्ट शेयरिंग, ओपनिंग अप कि बहुत अच्छा लगा, आज हम बच्चों के साथ खेले हैं, हर उम्र के लोग साथ में खेले हैं। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने कहा यार ये तो कितना डुएबल है, इतना आसानी से लोग साथ में आके खेल सकते हैं। एंड आई थिंक सबका नीड है, इसीलिए साथ में आके खेल भी रहे हैं। Yes. तो बच्चे बोले कि यार कल भी आप आ जाओ। मैंने कहा यार कल तो नहीं, मैं संडे को आऊँगा। तो फिर नेक्स्ट संडे में आया तो वो बच्चे ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को लेके आए। Oh. हमने फिर गेम्स खेले। और तो ऐसे करके फिर वो एक रिचुअल बन गया कि संडे मॉर्निंग में आई विल बी देयर 6:30 to 9:30 एंड विल बी प्लेइंग गेम्स। Amazing. और ये एक What a पर्टिकुलर जगह, start. तो सिंपल, बहुत ही सिंपली हाँ. इट स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हुआ है कब 2011 में, जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज। Oh, nice. तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और वो कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने काफ़ी साल किया। Okay. और मतलब और पार्क में ही तो मेरा कहते हैं ना, जैसे फैसिलिटेशन, जो लर्निंग और स्पेस होल्डिंग, होस्टिंग, सब कुछ मैंने पार्क में ही सीखा है। बहुत सारे गेम डिज़ाइन भी हुए, मॉडिफाई भी किए, मैंने अपने फ्लेवर भी डाले उसके अंदर, बच्चों से गेम सीखे। तो मुझे लगा कि यार जो भी गेम है उसमें 1-2 चीज़ें लर्निंग बन रही थी कि कोई भी गेम में मैंने देखा कि अगर कोई आउट होता है ना तो वो वापस नहीं आता है पार्क में। क्योंकि आप इमेजिन करो खुद को, आप गेम खेल रहे हो, आपको आउट कर दिया तो देन यू गो होम Yeah. एंड देन यू डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस, क्योंकि यू नीड टू वेट। एंड जैसे ही ऐसा होता है तो आपके दिमाग में 50 चीज़ें और आ जाती है कि अरे घर में ये करना है, घर पे वो करना है। तो मैंने कहा यार ये आउट नहीं करना है, इस आउट सिस्टम को हटाना पड़ेगा। देन आई स्टार्ट डिजाइनिंग नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स। Wow. अच्छा. So that's how it That came. was the birth. दैट वाज द नीड, क्योंकि नीड यही थी ना कि भाई सबको इंक्लूसिव रखना है। तो सबको इंक्लूसिव कैसे रखना है, किसी को आउट नहीं करना है। तो मैंने गेम बनाए जो इन हो सके, जिसके अंदर हम इन हो जाएं देन आउट। और तो अब जब ये खिलाने लगा मैं, तो उसमें एक और चीज़ें सुंदर निकल के आई कि यार लोगों ने शेयर किया कि यार ये गेम ऐसे हो रहे हैं जिसमें कोई जज नहीं कर रहा है। मतलब जब हम खेल रहे हैं तो आउट नहीं है, तो ना तो कोई स्मार्ट है, ना कोई स्लो है, ना कोई तेज है, तो सब लोग जैसे हैं, इक्वल हैं और एक्सेप्टेड हैं, कोई उन्हें ठीक नहीं कर रहा है। अदरवाइज हम कोई भी गेम खेलते हैं उसके अंदर लोग एक दूसरे को वो कर लेते हैं, तो तेरे को ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसा करने का, इसको आउट कर दो, देन वी विल विन द गेम, हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो गेम का पर्पस क्या था? टू हैव फन, टू लाफ, दैट इज वो मेट है। तो लोगों को ये अच्छे लगने लगे और लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। Wow. तो और उसमें एक चीज़ और वो हो गई कि ऑल 3 जनरेशन आर कमिंग टुगेदर एंड प्लेइंग, कि जिसमें अगर दादा दादी भी हैं और एक 5-6 साल का बच्चा है वो भी खेल पा रहा है, यंग कपल भी है, यूथ भी है, एंड सबको इक्वली मजा आ रहा है। Wow. तो जैसा क्राउड होता था मैं वैसे गेम उस टाइम पे खिला देता था। तो कोई ऐसे प्लानिंग नहीं था। तो इमेजिन करो कि मैं हर मॉर्निंग 6:30 जा रहा हूँ वहाँ, तो मैं प्लान करके नहीं आता था आज ये गेम खिलाएंगे। मैं वहाँ देखता था लोग कौन है, कैसे गेम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, एंड आई यूज्ड टू आस्क पीपल आल्सो टू शेयर देयर गेम्स। तो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड सो मेनी गेम्स। That is so amazing. I mean, तो यार I think meant to be, जो कहते हैं ना कि every soul has a purpose. तो शायद you met your purpose through them. हाँ, मुझे लगता है। और वो बहुत ऑर्गेनिक स्पेस में, मतलब अगेन मतलब अगर मैं ये प्लान करके करता शायद नहीं कर पाता। बट आई थिंक जो मेरे लिए जो असली प्लान वर्कआउट किया था, दैट वाज टू लिसन टू योर इनर वॉइस। तो दैट वाज द एक्चुअल प्लान कि भाई आज सुन लो आज क्या कह रहा है। क्योंकि आज मैं ये सुन रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि यार इस संडे को जाके मुझे गेम खिलाना है। मैंने गोल नहीं बनाया लाइफ का कि मैं जिंदगी भर गेम्स खिलाऊंगा। मैंने ये बनाया कि मेरे को इस संडे गेम खिलाना है। और वो संडे को जब मैंने गेम खिलाया तो दैट गेव मी मोर करेज टू गो फॉर नेक्स्ट संडे, किया चलो नेक्स्ट संडे भी खेलते हैं क्योंकि मजा तो आ रहा है। Amazing. तो अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन आई डू समथिंग तो लोग और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि दे आर आल्सो गिविंग मी आइडियाज कि यार चलो हम साथ में मिलके और खेल सकते हैं। कि नीड भी है उस चीज की, तो उनकी नीड भी है वो स्पेस की। हाँ, रिस्पॉन्स भी उस तरह का आया। मुझे अभी भी ध्यान है यार, मतलब जैसे बहुत सारे ना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए बीच में। जैसे अभी एक दैनिक भास्कर, ये न्यूज़पेपर्स वालों ने काफ़ी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे
जिसमें दे यूज टू ब्लॉक सम स्ट्रीट एंड देन गेम्स खिलाते थे वहाँ पे। मुंबई में भी था, दिल्ली में भी था, सीपी के सर्कल कोर, हम तो अलग अलग नाम थे उनके, कुछ राहगीर बोलते थे, कोई हम राह बोलते थे, अलग अलग नाम से, जहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट लोगों को बुलाते थे, कोई ड्रम सर्कल कर रहा है, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई गेम कर रहा है। तो उदयपुर में भी ये स्टार्ट हुआ था, उसी पार्क में जिसमें मैं ये कर रहा हूँ। Oh. तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब वो लोग, जो लोग वहाँ फैसिलिटेटर होते थे, दे यूज टू, तो उनमें से एक जना वहाँ पे वो करने के बाद हमारे यहाँ आता था, वो कहता है यार मैं खुद लाफ्टर योगा कराता हूँ वहाँ, बट जब यहाँ लोग जो मस्ती कर रहे होते हैं, मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है कि मैं ये फ्री होके मैं वहाँ जाऊँगा। तो As a participant. एज ए पार्टिसिपेंट। तो मुझे इतना फनी, मेरे को इतना बढ़िया लगा था। मैंने कहा यार ये तो मुझे नाम वाम नहीं पता, बट मैं इतने सालों से कर तो रहा हूँ। और आई थिंक एक और वो जो स्पेस में जब हम ये गेम्स खेल रहे थे ना, तो मेरे लिए मैं ऑब्जर्व बहुत करता रहा कि हो क्या रहा है, लोग क्या शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं उनके लिए स्पेस क्रिएट कर रहा था, वो लिसनिंग का और शेयरिंग का। तो उसमें लोगों ने ही बताना स्टार्ट किया कि इन गेम से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो दे वर फीलिंग एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत ही फुल एक्सेप्टेंस वाला स्पेस उन्हें मिल रहा था कि एक स्पेस ऐसा है जिसमें 2-3 घंटे किसी ने उनको कुछ बताया नहीं कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, या तुम ये करो या वो करो। लाइक दे आर जस्ट प्लेइंग, लाइक दे आर, वो कहते हैं ना अपना, वो पूरे दिल से हंस रहे हैं। और तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर वो स्टार्ट होने के बाद तो लाइक वो अपने आप इधर उधर जाने लग गया। लाइक पीपल स्टार्टेड गिविंग मी सजेशन कि यार हमारे बर्थडे पार्टीज में गेम खिलाओ, किसी ने बोला हमारे ऑफिस में खिलाओ, किसी ने बोला हमारे वर्क कल्चर, हमारे क्या कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स का सर्कल का ग्रुप है उसमें गेम्स खिलाओ। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट गोइंग आउट। और मतलब आज की डेट में तो लाइक आई वर्क विद ऑल काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड सर्कल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, कॉर्पोरेट्स हो, यूथ, कॉलेजेस। एंड क्योंकि गेम इज़ समथिंग जो सबके चाइल्डहुड के साथ में कनेक्ट करता है उन्हें, और खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर देता है। एंड इज द सिंपलेस्ट वे ऑल्सो टू कनेक्ट विद, लाइक कहते हैं ना, सेल्फ के साथ में भी और अदर्स के साथ। Yes, तो I know. that's It's how, like, beautiful. yeah. Wow. So, I mean, informally आपने start किया, but when did it become like a formal business for you? In the sense, you know, like a brand. What was that turning point? So again, मतलब तो ये स्टार्ट तो ऐसे पार्क से हुआ था इसका जर्नी, मतलब फ्रॉम नोवेयर, कहते हैं ना, स्क्रैच से। और बट वो एक टाइम आता है ना सबका, जैसे इमेजिन कि आई फिनिश माई कॉलेज इन लाइक 2012 में, और 12 से लेके आई वॉज डूइंग दिस लाइक टिल 17, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब फॉर 5-6 years Wow. एवरी संडे, मतलब अगर हम काउंट भी करें तो 52 संडेज आई वॉज लाइक कमिटेड टू लाइक दीज गेम्स मॉर्निंग में। commendable. या I तो mean, वो मुझे ध्यान है एक कि dedication. मतलब मैं कहीं भी आऊँगा, मुझे ये पता था कि संडे मॉर्निंग में आऊँगा। और लोगों के लिए भी बड़ा इजी था कि अगर मनीष से मिलना है संडे मॉर्निंग, वो गेम्स खिला रहा होगा। And without any rewards ना आप कर रहे थे, like you're just giving. तो मेरे लिए वो स्पेस, वो मुझे मजा आ रहा था, और मैं कमिटमेंट के साथ करता रहा, कंसिस्टेंसी के साथ। एंड फिर 17 तक थोड़ा यूँ लगने लगा, 16-17, मतलब लगने तो पहले ही लग गया था क्योंकि घर वाले लगवा देते थे। और आसपास भी होता है ना, जब आपके साथ वाले लोग जो अभी लाइक दे आर अर्निंग वेल, इंजीनियरिंग करके, लाइक एवरीबडी इज वर्किंग अलग अलग कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट में, और कंपैरिजन तो भी आ जाता है। प्रेशर तो आना स्टार्ट हो जाता है, और पहले ही आने लग गया था। बट पहले ये मुझे ये पता नहीं था कि गेम से भी पैसे हो सकते हैं क्या, कि भाई गेम खिलाने कौन पैसे देगा। मतलब मुझे खुद को मांगने में यूँ नहीं हो रहा कि गेम खिलाने के पैसे कैसे मांगूँ मैं। तो जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ पैरेलली आई वॉज डूइंग फ्यू थिंग्स, जैसे कि उदयपुर जैसे इस लाइक प्लेस जहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, तो मैं उनके लिए साइकिल टूर्स ऑर्गेनाइज करता था। मुझे साइकिलिंग अच्छा लगता है इसलिए, तो वो मुझे कभी भी 1 in a month और 2 in a month, कुछ जब भी वो आता था टूरिस्ट वाला टाइम, तो उस सीजन में, उस टाइम पे मुझे कुछ टूर्स मिल जाते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा अमाउंट मिल जाता था, विच वॉज वेरी, बहुत ही कम था, बट मेरे लिए बहुत था उस टाइम पे। बेसिक कि मेरी छोटी छोटी नीड्स शायद पूरी हो जाए। तो मेरा स्ट्रगल ये रहता था कि वो कैसे हो जाए। फिर मैंने कहा यार एक साइकिल टूर से काम नहीं चल रहा, तो वी स्टार्टेड डूइंग सिटी वॉक्स ऑल्सो, कि हेरिटेज वॉक्स, जो आजकल हेरिटेज वॉक्स के नाम से काफ़ी फेमस है। तो दैट ऑल्सो हैव डन, कि फॉरनर्स आएंगे उनको हम दिखाएंगे पूरा उदयपुर। और मुझे बड़ा मजा आता था उदयपुर को दिखाने में, मेरी आइज से लोगों को, कि यार मुझे कहाँ खाना अच्छा लगता है, कहाँ पे ये टेस्ट होता है, कहाँ पे चीज़ें जो मेरे लिए हैंग आउट प्लेस है, थोड़ा कल्चरली भी उनकी स्टोरीज। और तो बिकॉज बीइंग फ्रॉम राजस्थान, तो वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, और ऐसे करते करते और नॉलेज भी बन रहा था, तो उसमें मुझे मजा आ रहा था। तो ये तो था पहला फर्स्ट लेवल ऑफ सस्टेनिंग ट्राई। और फिर भी और सस्टेन नहीं हो पाता, तो आई यूज्ड टू आस्क फॉर हेल्प विद माय फ्रेंड्स। तो मैंने अपने फ्रेंड से भी बहुत मदद मांगा, फाइनेंशियली अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने सपोर्ट किया। तो जब 16-17 में लाइक जब लोगों ने मेरा थोड़ा काम एक्सपीरियंस किया ज़्यादा, कि एक तो था कि उदयपुर की जनता तो एक्सपीरियंस कर रही थी, बट उदयपुर से जब मैं बाहर किसी जाके किसी इवेंट में मैंने किसी के साथ ऐसी कुछ वहाँ पे गेम्स खिलाए, तो
तो लोगों ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया कि यार आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आते हो, दिल्ली आप आओ, हमारे साथ रहो, एंड देन वी विल प्लान समथिंग, हम अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाएंगे एंड या फिर हमारे ऑफिस के कलीग्स को बुलाएंगे। तो उस तरीके से आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग। वर्ड ऑफ माउथ तो वर्ड ऑफ माउथ से ही। तो वो जब मैंने किया तो उसमें अब फाइनेंस मुझे पता नहीं था, अभी भी मुझे पता नहीं इससे फाइनेंस कैसे मांगो। तो मैंने लोगों को बोला आपको जो देना है दे देना एज ए ऑनरियम टाइप। तो किसी ने मुझे ऐसे किया कि यार चलो ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक अमाउंट हो गया, तो जिससे मुझे लगा कि यार दिल्ली तक का ट्रैवल तो निकल जाएगा स्लीपर क्लास। तो एसी तक तो पहुंचे नहीं थे हम, सिर्फ स्लीपर क्लास। तो वो हुआ फर्स्ट स्टेप। फिर जब वो एक दो बार किया तो फिर लोगों ने क्या हुआ कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो बट फैमिली भी अगेन वापस से वो उतना खुश तो नहीं थे कि यार इसमें पैसा तो नहीं आ रहा, और इवन आई वाज आल्सो नॉट हैप्पी कि यार इसमें पैसा कैसे आएगा मुझे भी नहीं पता है। तो फाइनेंस के साथ कैसा हुआ कि फिर मुझे जब तो एक मैंने एक क्या कहते हैं एक जब मैंने लोगों को बोला कि यार आपको जो देना है दे दो, तो लोगों ने मुझे कुछ दे दें। तो कोई मुझे 1000 रुपये दे दिया, किसी ने 1500 दे दिया, कोई बोलता है यार सर हम सिर्फ फूड दे सकते हैं, किसी ने बोला हम सिर्फ आज रात रहने को दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट वो एनफ तो नहीं था, क्योंकि अभी तो सब कमाने और सस्टेन भी करना है, और मैं भी एक लेवल इतना टाइम हो गया ना, तो आप थकते भी हो। हाँ, तो 7-8 ईयर्स। तो उस टाइम पे फिर मैंने लोगों को तो मैंने बोला कि यार ठीक है। तो फिर मैं एक बार मुझे ऐसा हुआ कि मुझे एक चेक मिला, एक बच्चों के साथ मैं एक सेशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 10,000 दे दिए। और प्लान 10,000 का नहीं था, प्लान था कि भाई 100 रुपीज़ पर किड मिलेंगे और बच्चे 100 आ गए। तो मेरे घर वालों लगा यार ये एकदम सही है, 10,000 रुपये तुम्हारा एक इनकम बनता है और इतना सेशन का तो होना चाहिए। तो मुझे भी लगा यार 10,000 रुपये, तब रियलाइज कि यार मैं 10,000 रुपये का सेशन कर सकता हूँ, मोनेटाइज हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब किसी कॉर्पोरेट ने एक ने अप्रोच किया कि यार ऐसे करके आप गेम खिलाने आओ, बट मुझसे 10,000 रुपये निकले ही नहीं, मुझसे 10,000। मैंने कहा 6,000। तो जैसे ही वो 6,000 का बोला तो एंड आई रिमेंबर कि वो सेशन मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, बिकॉज ऑल द टाइम आई वाज थिंकिंग कि यार इनको 6,000 रुपीज़ का कुछ देना है। अब मैंने कहा ये भी मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, कि जब मैं मांग रहा हूँ तो मुझसे काम नहीं हो रहा, नहीं मांगता हूँ तो मैं काम कैसे करूँगा कंटिन्यू। वो कंडीशनल हो गया। तो दैट टाइम आई थॉट कि यार एक काम ये कर सकते हैं कि मैं लोगों को बोलता हूँ जो देना है दे दो आप, तो उससे मुझे ईज आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज दे रहे थे, तो उसमें मुझे ये सबसे अच्छा आइडिया लगा कि यार मैं लोगों को बोल देता हूँ कि यार आपको जो देना है दे दो। जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ। तो मैंने ऐसा बोला और मैंने दिल्ली में एक सेशन किया, आई स्टिल रिमेंबर, लोधी गार्डन में, एंड उसमें कुछ 60-70 लोग आए। और आई रिमेंबर उसमें श्री कुमार जी भी आए हुए थे, हमारे दोस्त एक बहुत प्यारे। आज भी मुझे याद आया। तो हम सब लोगों ने गेम खेले, लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, तो वो जो अमाउंट आया वो मुझे बहुत ईज दिया उसने। तो उसमें कुछ ऐसा अमाउंट आया था, कुछ मुझे भी याद है कि 4,500-5,000 रुपये टाइप। तो वो मुझे ईज लगा कि यार मेरा इसमें ट्रैवल भी निकल गया, मुझे थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा भी मिल गया है, और मेरा हो रहा है इसमें कि एक दिन का अगर मैंने सेशन कर लिया, ये अमाउंट मेरे लिए ठीक है, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और ठीक है, अगर ऐसे ये हो जाएगा तो ये सही है। तो मैंने कहा यार ये फंडा मेरे लिए सही है, मैं लोगों को बोलूँगा जो देना है दे दो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और इससे पहले तो लोग अपनी खुशी से जो दे सकते थे वो दे ही रहे थे। और फिर मैंने ऐसे सेशन करने स्टार्ट कर दिए कि यार दीज सेशन आर ऑन गिफ्ट कल्चर, कि आपको जो देना है दे दो। एंड आई यूज्ड टू होस्ट एज ए सेशन, एंड देन एनवेलप्स वहाँ रख देता था, एंड आपको जो भी एनवेलप में डालना है दैट इज गुड फॉर मी। तो अगर सेशन में 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, तो जो भी अमाउंट आएगा वो मेरे लिए ठीक है, और मुझे पता नहीं कौन क्या दे के जा रहा है। सो आई यूज्ड टू ओपन एनवेलप्स, किसी में 50 रुपये निकल रहे हैं, किसी में 100 निकल रहे हैं, किसी में 2,000 भी निकल रहे हैं। एंड कभी सेशन में ऐसा होगा कि ओवरऑल मेरे पास अच्छा अमाउंट है, कभी लगेगा कि यार बहुत कम है, नहीं भी आया है, बट आई वॉज हैप्पी कि चलो कम से कम चल रहा है, ये अपने आप हो रहा है कि कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर तो मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी। बट अगेन ये भी मतलब वो कहते हैं ना कि वो जब मनी आता है ना तो आपके और जजमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं, मतलब दैट ब्रिंग्स डिफरेंट पार्ट ऑफ यू ऑल्सो, कि ये आपने रियलाइज ही नहीं किया था। तो मैं एक तरफ बात कर रहा था नॉन जजमेंटल हो ये हो, बट मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे थोड़े थोड़े से जजमेंट आने स्टार्ट हुए। जैसे ये एनुअल्स वाले में तो क्या था, मुझे पता नहीं है क्या है, बट जैसे ही मुझे पता चला, जैसे मान लो एग्जाम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, एक स्कूल ने मुझे बुलाया, और मुझे लग रहा था ये लोग ठीक अमाउंट दे सकते थे, तो मैंने बोला आपको जो देना है दे दो, एंड देन दे गिव मी लाइक वेरी लेस, जो उस टाइम पे मुझे बहुत कम लगा। तो हिट हुआ, तो वो मुझे हिट हुआ उस टाइम पे। मैंने कहा यार ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है, कि मैंने ही तो बोला था इन्हें जो देना है दे दो। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो माई फ्रेंड्स ऑल्सो शेयर्ड कि यार तो एक अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो तुम्हें बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए। फिर एक फ्रेंड ने ये भी बोला कि यार आई थिंक तुम्हें उन्हें फेयरली बताना चाहिए, एंड देन यू नीड टू आस्क मोर। तो मैंने कहा यार अगर ये कर दूंगा तो मैंने जो बोला था उसकी बात की वैल्यू ही नहीं है। तो ये सब दुविधा में चल रहा था। एंड तो मुझे इसको समझ नहीं था इसको रिजोल्व कैसे करूँ, और ये ऐसा एक बार नहीं, ऐसा ये 2-3 बार हो गया। तो मैंने कहा यार ये जो मैं बोल रहा हूँ ये उसके साथ मैच तो नहीं हो रहा है। तो
तब उस टाइम पे आई मेट दिस पर्सन, इनका नाम उदय भाई है, अहमदाबाद में, एंड ऑटो वाला, ये ऑटो वाले भैया हैं. अच्छा. एंड आई स्पेंड वन डे विद हिम. और वो एक चीज़ बड़ी मज़ेदार करते थे कि जब भी वो अपना ऑटो चलाते हैं, सवारी पैसेंजर लेके जाते, तो जब भी वो उनको एक एनवलप देते थे पैसेंजर को कि यार इसमें आप जो भी आपको पेमेंट डालना डाल दो, उनका मीटर हमेशा 0 पे रहता है. तो मैंने कहा यार ऐसे भी लोग हैं, मतलब हाँ. इसका मतलब क्या? ये तो मैंने भी नहीं सुना. हाँ, तो मैंने कहा ये कैसे? एंड देन वो बोलते कि यार जो पहला है ना, जो पहला सवारी होता है उसको मैं गिफ्ट करता हूँ मेरी तरफ से. एंड मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अब आप जो भी दोगे वो आपके लिए नहीं है, वो आगे की सवारी के लिए है. तो दैट टाइम एक कोट सबने सुना था, पे इट फॉरवर्ड. तो ये चीज़ मुझे उस टाइम पे समझ में आई कि यार पे इट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, कि आप जो भी अमाउंट दे रहे हो वो आपके लिए नहीं दे रहे हो, वो आगे वाले सेशन के लिए है. और जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने कहा यार मैं भी यही करना मतलब मेरे लिए कितना ईज़ है. तो उस टाइम पे उस एक छोटे से इस इंसिडेंट ने मेरे लिए बहुत ईज़ कर दिया कि तब मैंने फिर मेरे वो जजमेंट सारे ब्रेक हो गए जो मैं लोगों को जज कर रहा था कि यार ये इतना दे रहा है, ये उतना दे रहा है. सो नाउ आई हैव लाइक ऑल द कि अब जो भी मेरे पास अमाउंट आ रहा है दैट आई एम ऑलरेडी थिंकिंग दैट इज फॉर द नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट पीपल या नेक्स्ट इवेंट. इट्स नॉट फॉर दिस. क्योंकि यहाँ पे मैं आके आज कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कि somebody has already paid for me. तो with that spirit I started doing, and उसके बाद तो मुझे लगता है मैं रुका ही नहीं. मतलब फिर then it really like eased me with the money thing. और तो इसको मैंने हमेशा बोला कि यार ये दिस इज माई लाइक गिफ्ट कल्चर जर्नी, जिसके अंदर मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपने गिफ्ट शेयर कर रहा हूँ, एंड पीपल आर ऑल्सो शेयरिंग देयर गिफ्ट्स वट एवर इन. एंड हम बहुत लिमिटेड भी देखते हैं, हम जो हमारे गिफ्ट्स भी हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि एक सिर्फ फाइनेंस के साथ. And in this journey I also found that there are people like they can pay in so many ways. Well, money is just one part. Correct. Like people can host you, people can support you, they can help you in travel, they can help you in shelter. And मैं तो जब इस जर्नी में था तो मैंने ये सब कुछ करके देखा. Like I was so open for asking help. Wow. And जो कि सबसे मुश्किल काम और मुझे लगता है सबसे ब्रेवेस्ट काम किया होगा मैंने मेरी लाइफ में कि हेल्प कैसे मांगे. Yeah, it's the most difficult thing, no? Our ego doesn't allow us to ask for. और मुझे भी दो चीज़ समझ में आई कि यार एक तो वन थी व्हेनेवर आई आस्क फॉर हेल्प मेरा ईगो मेल्ट होता है और मैं झुक रहा हूँ किसी के सामने. एंड सेकंड इट मतलब बहुत सारे लोग मेरे ड्रीम का पार्ट बन जाते हैं द मोमेंट दे हेल्प. और बिकॉज देन वो आप ऑथेंटिकली शेयर करते हो अपने आप सब कुछ जो भी आपके अंदर चल रहा है. तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग वर्कआउट किया. तो मुझे भी ना विश्वास बढ़ जाता है मेरा कम्युनिटी के ऊपर कि यार दे आर विद मी. तो ऐसा नहीं कि सब लोग हेल्प भी कर जाते हैं, but at least like when you ask like 10 people, then there are people like they help you in different ways. और वो I think सब लोग experience करते ही हैं अपनी normal life में भी. But I think the universe also supports you through people, ना? Yes. जब आपका intention प्योर होता है, yes, तो magically चीजें होती है. Yeah. So I mean, this I mean informally आपने किया, gift culture start किया, but one is when did you move back to the city, like Pune? आपकी वहाँ वो कब चालू हुआ जर्नी? तो आई थिंक हाँ, तो जैसे मेरे भी मैं अगर देखूँ 2-3 पार्ट्स रहे हैं लाइफ में. जैसे वन पार्ट, वो पहला पार्ट था कि वो क्या नहीं करना है ना, जब आपको कि यार ये तो नहीं करना, जो फर्स्ट जो सबको आता है कि यार मुझे ये तो नहीं करना है. और फिर सेकंड आता है कि यार अब कन्फ्यूजन होता है क्या करना है. तो मुझे भी क्लैरिटी तो नहीं था, तो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स. एंड देन उसमें मुझे लगा कि यार मुझे गेम्स आर समथिंग विच आर जो मुझे बहुत आराम से हो जाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में. एंड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर यूजिंग दीज गेम्स एंड दीज डांसेस. फिर तो वो सेकेंड स्टेप था. तो फिर अब उसको तो वो सस्टेन करना बहुत जरूरी था. सस्टेन भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली, पहले था कि लोगों को दिखे तो सही ऐसा कुछ होता है, बिकॉज लोगों ने देखा ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होता है, कि लोग गेम्स भी खेलते हैं फॉर 3 hours. मतलब स्पोर्ट्स फिर भी एक चीज़ है, बट ग्रुप गेम्स, इंट्रैक्शन वाले गेम्स और उस तरीके के. तो पहले उसको सस्टेन करने के लिए मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पार्क में किया. फिर वो तो सस्टेन हो गया. नाउ इट वाज द चैलेंज वाज कि इसको फाइनेंशियली सस्टेन. तो उसमें मैंने गिफ्ट कल्चर जर्नी जब मैं करा था, फाइनेंशियली लोगों को बोला, तो उसमें कुछ अमाउंट आना स्टार्ट हुआ. एंड देन था कि भाई अब इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाया जाए कि भाई इसको. और तो फिर तो उस टाइम पे तो अब जो फेज़ आया वो फेज़ था कि जिसमें आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, कि इसको मैं और अलग अलग जगह लेके जा सकूं. क्योंकि इससे पहले तो मैं एक जगह पे कर रहा था, उदयपुर राजस्थान में. तो देन आई स्टार्ट मूविंग लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे. और जब मैं यहाँ आया मेट्रो सिटीज़ में, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया इसको कि यार इसका नीड भी बहुत है. स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है. एंड देन पीपल आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे सोशलाइज हो, लोग मिलें एक दूसरे से, कनेक्शन बने और लोग सुने एक दूसरे को. तो और देखा कि अलग अलग स्पेस हैं यहाँ पर, बट
उनको एक स्पेस मिला जहाँ वेरी इट्स हैपनिंग विद जॉय, को कहते हैं ना फुल ऑफ जॉय, Yeah. मतलब वो इतना जॉयफुल वे में होता है, Hmm. तो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा. तो दैट वर्क फॉर मी. तो आई स्टार्ट गोइंग टू दीज डिफरेंट सिटीज. So which year did you तो go? दिस वाज 17 से लेके जो 19 वाला है, 17 18 19, फॉर 3 years आई वाज ट्रैवलिंग, Traveling. जस्ट बैकपैक एंड ट्रैवल. तो मतलब मेरा नेक्स्ट सिटी तभी प्लान होता था जब वहाँ पे कोई इनवाइट कर रहा है कुछ गेम्स के लिए, या मैं कुछ किसी साथ प्लान कर पा रहा हूँ, को क्रिएट कर पा रहा हूँ. Totally तो organic. टोटली ऑर्गेनिक अनफोल्ड. एंड इधर टाइम में पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, तो आई यूज टू स्टे विद फ्रेंड्स, फैमिलीज. एंड ऐसा नहीं है कि ये फ्रेंड्स ऑलरेडी वाले हैं, मतलब आई एम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड स्टेइंग विद देम, आस्किंग हेल्प, और उनके सामने ऑथेंटिकली रख रहा हूँ. एंड पीपल आर ओपनिंग देयर, लाइक कहते हैं ना कि देयर हार्ट्स एंड डोर, दोनों, मतलब वो दिल भी खोल रहे हैं, घर भी खोल रहे हैं. तो मेरे लिए वो बहुत मैजिकल था वो देखना भी. तो दैट वाज गिविंग मी मोर करेज कि यार लोग हैं जो दे आर वैल्यूइंग यू, दे आर सीइंग Supporting. यू, सपोर्टिंग यू. तो मुझे आई थिंक आई शुड कीप मूविंग. तो मैं वो चलता रहा. और तो ये 2-3 साल थे जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा काम दिखना और स्टार्ट हो गया मेट्रो सिटीज़ में. एंड फिर बीच बीच में मुझे कुछ कॉर्पोरेट सेशंस भी मिले कि लोगों ने बोला यार हमारे कॉर्पोरेट्स में आके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ करो, Hmm. एंड वी नीड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़. तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या? तो मैंने वो करके देखा. एंड देन आई फाउंड कि यार इसमें लाइक पीपल कैन सपोर्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो वेरी वेल. तो मैंने लोगों को बोला यार, तो पर अब मुझे तो पता नहीं कि कितना फीस होता है. Yeah. तो यार देम कि यार आपको जो बेस्ट लगता है आप अभी वही स्पिरिट, मैं तो आके करूँगा बिकॉज मुझे तो करना है. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इन कॉर्पोरेट्स थोड़ा थोड़ा. और तो ये ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट दैट टाइम लॉकडाउन केम. 2020. तो 29, तो द मोमेंट लॉकडाउन केम, तो मेरे जो भी मेरे वो कहते हैं ना, जो भी आपने, अब एक टाइम आता है जब आपको खुशी होनी फील होती है कि यार अब मेरा काम दिख रहा है. एंड देन सडनली लॉकडाउन ने कहा ये सब नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि नहीं मिलना है अभी Yeah, आपको. yeah. तो मैंने कहा यार अब क्या करें. Setback. तो बिल्कुल एक सेटबैक आ गया. तो उस टाइम पे अगेन अब मुझे वो टाइम था कि जिसमें मुझे फाइनेंशियली भी मदद चाहिए, क्योंकि फाइनेंस भी अब नहीं है. Hmm. और अब थोड़ा सा खुद से भी मैनेज कर रहा हूँ. अभी तक पिछले 1-2 सालों से चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैनेज कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि यार अभी और क्लैरिटी भी नहीं है अगेन कि करना कैसे है ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक तो जूम कॉल वगैरह तो आए ही नहीं थे, जूम कॉल इंट्रोड्यूस ही हुए थे. तो मैंने कहा लेट्स आस्क फॉर हेल्प. तो मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड सर्कल से हेल्प मांगा फाइनेंशियली, Hmm. और दे सपोर्टेड, और तो उन्होंने सपोर्ट किया. और उस टाइम पे मतलब तो फिर हमने गेम्स कुछ कुछ जो थे उसको ट्राई करना स्टार्ट किया कि यार ऑनलाइन कौन से गेम हो सकते हैं. Hmm. तो It's like फाइव, necessity. हाँ नेसेसिटी. क्योंकि अब ये हो गया था कि कुछ लोग ऐसे मिल गए, मतलब दे आर द एक्चुअल स्टार्स, मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा काम है ये गेम्स खेलना और खिलाना, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन फाइनेंस वे ऑल्सो. एंड उन्होंने फाइनेंशियली टेक केयर ही कर लिया मुझे फॉर फ्यू Oh. मंथ्स. तो जैसे ही ये मेरा स्ट्रेस हट गया फाइनेंस का, तो मैं भी इजीली और चीज़ें कर पाया. देन आई वाज Create गिविंग कर मोर. पाए. तो आई स्टार्टेड डूइंग मोर सेशंस ऑनलाइन. और वो ऑनलाइन सेशन में ही मैंने ट्राई आउट किए, नए गेम डिज़ाइन किए, कुछ कुछ हम गेम रेगुलर खेलने लग गए, कुछ ग्रुप बन गया दोस्तों का. और वो खेलते ही खेलते, मतलब कहते हैं ना वो जॉयफुल स्पेस से ही वो अपने आप अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ. एंड देन इट बिकेम ऑनलाइन सेशंस. Wow. तो दैट ऑल्सो वर्क में. और फिर मैंने देखा यार अब तो ये और बढ़िया हो गया, घर बैठ के भी कमा सकते हैं. तो एक नया मॉडल अब एक नया मॉडल मिल गया. हाँ. तो ये तो और भी अच्छा है कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा कुछ, सिर्फ जूम का एक वो लेना है आपको और लाइसेंस, लिमिटेशन भी नहीं और है. लिमिटेशन नहीं है किसी भी. आप अब तो देश विदेश चल रहा है. हाँ. तो वो चीज़ अच्छी हो गई. एंड फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा, तो लॉकडाउन के बाद अब एक नया फेज आया जिसमें एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर लाइक लोगों के ये लोग अब ज़्यादा नीड ज़्यादा आ Yeah, गया, community कम्युनिटी feeling, फील, yeah. बिलोंगिंगनेस. क्योंकि लोग अब आइसोलेशन में रह के भी थक गए थे. नाउ पीपल वांटेड टू कम टुगेदर, देन आए कैसे साथ में. Hmm. तो देन दिस It थिंग was the बिकेम right हिट. time. देन वो कहते हैं ना गेमोथॉन वाज लाइक ऑन बूम कि भाई अब एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर कि यार कोई मनीष फ्रीमैन आएगा और गेम्स खिलाएगा. Wow. और And which year did you coin this term, the brand? सो मनीष फ्रीमैन और गेमोथॉन. Gameathon. तो गेमोथॉन तो आई थिंक मतलब जब हमने स्टार्ट किया था गेम्स वगैरह, तो उसी टाइम पे इसका नाम हमने रख लिया था. और बहुत ही ऑर्गेनिक आया था, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस से नहीं आया. ऐसे सिंपल हम साइक्लोथॉन करते थे, मैराथन करते थे, बिकॉज मैं साइकिलिंग वगैरह करता ही था. तो भी थोड़ी कि यार अब गेमोथॉन करेंगे, कि बस अब एक स्पेस होगा जहाँ पे हम मैराथन ऑफ गेम्स कर रहे हैं, Wow. और वी जस्ट प्लेइंग. So simple but very impactful. वेरी इम्पैक्टफुल. So 2020 around? तो 20 नहीं. सो द नेम तो स्टार्टिंग में जब मैं पार्क में गेम्स खेला था तभी हो गया था. Oh, तो दैट टाइम आई अच्छा. स्टार्ट कॉलिंग कि यार एक गेमोथॉन है. Nice. और बट इट वाज नॉट लाइक कि इसका कोई, मुझे ऐसे कोई ब्रांड वैसे नहीं बनाया था कि लोगो बनाएंगे, Formally. वेबसाइट बनाएंगे और वो सब. इट वाज जस्ट कि एक प्रोसेस है जिसको हम गेमोथॉन बोलते हैं, और साथ में आके गेम्स खेलना है. और बहुत ही ऑर्गेनिक था. एंड फिर जब कॉर्पोरेट्स में इंट्रोड्यूस हुआ तब वो थोड़ा सा और गेमोथॉन विद मनीष फ्रीमैन बन गया
कि Wow. तो उस तरीके से एंड पुणे कब शिफ्ट हुए आप? पुणे लाइक आफ्टर मैरिज 21 में. सो शादी के बाद लाइक वी थॉट ऑफ, तो माई वाइफ लाइक शी वॉज फ्रॉम मुंबई, शी वॉज वर्किंग इन मुंबई, तो मैंने कहा मुंबई तो नहीं रहना, थोड़ा सा ईज में रहना है, थोड़ा मिड ग्राउंड. तो वी लुकिंग फॉर प्लेस इन राजस्थान, बट वहाँ पे उतने लॉकडाउन के बाद में उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, बिकॉज माई वाइफ शी वांटेड टू वर्क. तो दैट टाइम वी फाउंड समथिंग सम अपॉर्चुनिटी इन पुणे, देन वी शिफ्टेड पुणे उस टाइम पे. तो पुणे आई ऑल्सो लाइक, बिकॉज उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा पुणे आने लग गए थे. तो मी एंड माई पार्टनर शीतल, तो हम दोनों काफ़ी ऐसे मतलब वो शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन सेशंस. तो दैट वाज आल्सो लाइक बिग सपोर्ट. जब लॉकडाउन से जस्ट पहले लाइक वी स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड वी स्टार्ट गोइंग लाइक मुंबई पुणे, वी हैव डन सो मेनी सेशंस. तो मैं अभी भी देखता हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में अगर इफ़ आई लुक बैक ना, तो एक चीज़ और जो मुझे, मैं अभी कल परसों किसी के साथ शेयर करा था, आई डोंट नो किसके साथ, कि लोग जैसे अभी किसी ने नोटिस किया मुझे कि यार मनीष तुम ना ये चीज़ बड़ा अच्छा करते हो कि कोई तुम्हारे दोस्त कुछ कर रहे होते तो यू आर देयर फॉर देम. दिस तो आई कैन आल्सो वाउच फॉर. हाँ, तो मैंने कहा यार अच्छा, वो मतलब थैंक्स फॉर नोटिसिंग इट. बट मैं अगर अभी देखूँ तो मेरे अंदर भी ये सीड ये डला है जब मेरी इनिशियल जर्नी स्टार्ट हुई है. सो दैट टाइम मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उसको हम शकुंतला नाम, उसको हम शक्कू बोलते थे. तो वो मेरे साथ पार्क में ऐसे खेलने आ जाती थी संडे मॉर्निंग, कि कोई और हो ना हो वो आ जाएगी मेरे साथ खेलने, टू सपोर्ट यू. और अब मैं वो सोता हूँ उस टाइम पे इतना नोटिस नहीं हुआ कि वो आ जाती थी, हम खेल लेते थे, कोई और होगा नहीं होगा, हम दोनों तो हैं ही, या एक दो कभी और कोई फ्रेंड्स आ गए या कभी बच्चे आ गए. फिर जब मैं ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ और मैं मुंबई पुणे आया, तो देन आई सो कि और उससे पहले भी जैसे मैं कुछ सिटीज़ में गया तो वहाँ पे कोई ना कोई फ्रेंड साथ में रहे हमेशा. और मेरे को हमेशा अच्छा लगा है जब कोई एक जना भी मेरे साथ खड़ा हुआ है. और ऐसा नहीं है कि वो आके मुझे कुछ बहुत अलग कुछ दे रहा है, बट आई थिंक जस्ट दैट वन पर्सन, उसका प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत पावरफुल रहा है. फिर व्हेन आई मेट शीतल, तो वेयर डिड यू गाइस मीट? हाँ, ये सही है. तो वी मेट इन वन ऑफ माई सेशन ओनली, एंड मेरा मुंबई में फर्स्ट सेशन था, एंड इट वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे फर्स्ट साइट लव. हाँ, फर्स्ट साइट लव. तो मुझे आई रिमेंबर लाइक आवर फर्स्ट मीटिंग, मुझे अभी भी याद है हम कैसे मिलना हुआ था, और फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या था मुझे वो भी याद है. प्लीज बताइए. हाँ, क्या तो ये बताइए. तो लेट्स हैव सम एंटरटेनमेंट. हाँ, एंटरटेनमेंट. तो वो 2 days प्रोग्राम था, एंड देन शी केम और हम गेम्स खेल रहे थे. तो आते ही तो मैं सब पार्टिसिपेंट के साथ में हूँ, तो सबके साथ मजे से कि हम गेम्स खेले, और 3-4 hours वी वर जस्ट प्लेइंग लाइक एनीथिंग. और खेलते ही तो जब हम लास्ट में बैठ के हम शेयरिंग वगैरह कर रहे थे, तो शी वाज सिटिंग, ऐसे बैठी थी और वहाँ पे बैठ के कुछ नोट्स बना रही थी. मैंने कहा नोट्स किस चीज़ के बना रहे हो? तो शी वाज लाइक, तो मैंने कहा अरे ये गेम में मैं खेल लिया ना, मतलब ये हो जाएंगे, अभी बातचीत यहाँ रहते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ये तो याद रहेंगे, ये मैं अलग से बता दूंगा आपको, बट यहाँ पे रहते हैं. तो आई रिमेंबर कि वो ऐसे स्टार्ट हुआ था एक फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, एंड सेकेंड डे ऑल्सो शी केम, तो 2 days प्रोग्राम था. एंड उसके बाद में हम वापस से मिले, बिकॉज आई ऑलवेज लव मीटिंग जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो पार्टिसिपेंट वाला फेज नहीं रहता, वो रहता है कि यार ये लोग हैं जिनसे मेरा रिश्ता बन गया है, अभी मेरे दोस्त हैं, फैमिलीज. तो उस टाइम तक मुझे ये था कि आई थिंक जो मुझे जो कॉल कर रहा था दैट वाज लाइक, आई थिंक हर, कहते हैं ना वो हर बीइंग, क्योंकि ऐसे बीइंग जो है, मतलब शी इज़ वेरी, मतलब मैं मुंबई जैसी जगह में रह के, मतलब शी इज़ वेरी काइंड, वेरी ऐसे कहते हैं ना कंपैशनेट और वेरी सॉफ्ट हार्टेड. और तो ऐसे लोग मेरे को अभी मुंबई में अभी तक मैंने इतने नहीं देखे थे. एंड शी इज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट. ये मैं आज ही सोच रहा हूँ वैसे. राइट टाइमिंग मनीष. तो आई थिंक इसलिए मेरा मिलने का और मन किया, और फिर हम मिले, हम एक बार और मिलना हुआ, एंड देन वी हैड कॉन्वर्सेशंस एंड व्हाट शी डज, एंड वो कहाँ क्या काम कर रही है. तो मैं वही देख रहा था कि यार इस पूरी हैसल भरी लाइफ में लाइक शी इज़ वेरी लिविंग हर लाइफ इन वेरी सिंपल वे, सिंप्लिसिटी के साथ. और आई थिंक दिस इज समथिंग विच मेरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है किसी के लिए भी, जो भी सिंपल लोग हैं. कनेक्टेड. तो मेरे लिए वो फर्स्ट कनेक्ट रहता है. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा कनेक्शन था. एंड सेकेंड वाज कि जो मैं बोल रहा था कि she started supporting me, like she was standing with me in all my sessions. And there was a time जिसमें I was feeling also lost, because वो सबके फेज आते रहते हैं ना ऊपर नीचे. तो I was also feeling lost कि यार मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ. फाइनेंस का भी अभी बहुत अता पता नहीं है, एंड कर तो रहा हूँ बट अभी पता नहीं है कैसे अनफोल्ड होने वाला है.
एंड देन एक टाइम ऐसा भी आ रहा था इसमें मेरे को लग रहा था कि ऐसे ब्रेकडाउन भी 2-3 फेज में आए हैं मेरे पास, जैसे पहले भी आए हैं तब किसी और ने सपोर्ट किया, तो दिस वाज आल्सो टाइम जहाँ पे मुझे लग रहा था यार मेरे से ये पता नहीं कितना होगा, या मैं करूँ या नहीं करूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा, कॉन्फिडेंस नहीं, और या अभी यू फील टायर्ड, बट दैट Yeah. टाइम शी स्टैंड नेक्स्ट टू यू कि यार चलो ठीक है करते हैं साथ में. तो आई रिमेंबर हम मुंबई से पुणे आते थे, एंड देन शी यूज्ड टू वर्क फॉर 5 days, एंड सैटरडे संडे वी आर लाइक शी इज वर्किंग विद मी. Wow. तो मतलब उसने अनपेड, जो कहते हैं ना अनपेड जॉब, जिसमें पेमेंट भी नहीं हो रहा और उसमें शी इज डूइंग थिंग्स विद मी. तो वो मेरे लिए भी वो करेज वाला था अगेन, मतलब आई स्टार्ट मूविंग अगेन. उस टाइम पे मैं भी आई स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. तो वो एक सपोर्ट तो से दैट वाज आई you- थिंक you समथिंग जो got हाँ मेरे that. लिए. और वहाँ से मतलब वी स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम डिस्कशंस एंड ट्रैवलिंग टुगेदर साथ में. तो दैट वाज Dates. हाँ डेट्स. तो हाँ, तो मुंबई में मतलब हाँ कुछ जगह फिर हमने खाना पीना स्टार्ट किया ऐसे, और फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. एंड When did you guys marry? मैरिड Finally. इन 21 February 21. Wow. तो वो भी मतलब हमने ऐसे लॉकडाउन के बाद में, लाइक लॉकडाउन में वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, एंड देन वी गॉट मैरिड. और मतलब आई थिंक फर्स्ट सिटी लाइक वी थॉट ऑफ लिविंग वाज पुणे ओनली. तो दैट टाइम वी शिफ्टेड पुणे. तो इट्स बीन 4 years नाउ, 4.5 year टाइप. Wow. या What a journey. Amazing. या तो आई थिंक इस समय वही बोल रहा था कि आई थिंक सबकी लाइफ में वो लोग होते हैं ना जो हु स्टैंड विद देम, और किसी की लाइफ में वो एक जना ही होता है जो शायद आई थिंक किसी के लिए होता है कि वो मल्टीपल टाइम पे अलग अलग लोग आते हैं. तो Especially low moments पे या जो आते हैं आपके साथ. I think that is the biggest Hmm. test of real रियल connections. Right? I mean, अच्छे time पे तो everybody wants to be with you. बिल्कुल. But somebody who supports you in your Yes. lowest moment, I हाँ. think वो एक special बिल्कुल. which is lifetime. हाँ. So I और think you're मैं- blessed to get her as a, you know, या पार्टनर एंड Yeah, रियल supporter. पार्टनर, लाइफ पार्टनर. amazing. तो आई थिंक वो बहुत सुंदर है मेरे लिए भी. जस्ट व्हेन आई थिंक, तो ऐसे ही कुछ लोग आते हैं मेरे साथ में, दिमाग में आते हैं. और मतलब शी वाज द लाइक दैट टाइम जब मेरे को, मैं आई वाज आल्सो ब्रोकन कि यार मुझसे अभी पता नहीं कितना होगा नहीं होगा, एंड Exhausted. एंड और तो कहते- Angel came into your life. हाँ. और मतलब to मैं वही देख रहा हूँ save कि you. मैं अभी भी देखूँ कि क्योंकि जैसे लाइक लिविंग इन सिटी लाइक पुणे, मुंबई, मतलब इट्स नॉट इजी टू सस्टेन. मतलब Not आप at all. खर्च रहता है, और दैट Especially something new. आप कुछ समथिंग एक न्यू. नया कर रहे हो. It's not a typical बिल्कुल. set business. मतलब मैं तो सच वो- बताऊँ, आई थिंक अगर शीतल नहीं होती तो शायद मैं तो नहीं सोचता कभी कि मैं पुणे रहूँगा या मुंबई रहूँगा, या बिकॉज आई वुड हैव बीन इन लाइक वेरी स्मॉल टाउन कहीं पे जहाँ पे मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल हो, मिनिमम Yeah. खर्चा हो, ताकि मैं ये चीज़ें अपनी कंटिन्यू कर सकूँ. Hmm. बट व्हेन शी वाज देयर तो शी टुक केयर ऑफ दैट थिंग कि यार ये चीज़ तो मैं ध्यान रख लूँगी, तुम वो करो जो तुम्हें करना है. तो आप समझ another के देखो. turning point. हाँ, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि यार व्हेन समबडी लाइक जो तुम्हारा अगर वो स्ट्रेस ले ले जो फिनेंस का और हाँ. इसका अगर एक बार के लिए था, क्योंकि यू नीड दैट सपोर्ट ओनली एक बार. Of और course. एवरीबडी आई फील कि वो अपने तरीके ढूंढ ही लेते हैं, बट वो ये कि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता. तो शी बिकेम लाइक दैट कि यार चलो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट. शी नेवर आस्क कि यार तुम इससे कमाओ ये करो वो करो. उसने बोला यार तुम्हें जो करना है करो. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सही है. और वो फिर मैं अपना फिर चलो, हम ये तो perfect अब मुझे है. पता है कि अब मुझे कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी को कुछ Pressure नहीं है. कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ अब दिल की सुननी और करना है. तो ये स्पेस मिलते ही तो आई वाज लाइक फिर देन तो आई That's वाज ऑन why फायर. the free man. That's That's my next question. ये Mr. Freeman कहाँ से आया? Because it's very interesting. The first time I saw your name, and I was like, यार, this is something new that I've seen कि एक बंदा is actually put his name as Freeman. तो मतलब that kind of confidence कि मुझे my identity should be this. So I definitely want to know where this is coming from. तो फ्रीमैन के पीछे भी मतलब वो जर्नी रहा है. मतलब इट्स नॉट रैंडम विच आई जस्ट पिक्ड इट अप. तो जैसा नाम होता है तो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि लाइक पीपल वांट, मतलब लोग अपना नाम वो रखते हैं जो लाइक विच दे फील कि दे आर, कि वो हैं, और दे वांट टू बिकम दैट, कि भाई वो True. चाहते हैं. तो मेरे लिए तो दोनों वर्कआउट करा था, बिकॉज समटाइम आई यूज्ड टू फील कि यार मैं फ्री मैन हूँ एकदम, और मुझे फ्री रहना है, और मतलब आई डोंट वांट कि भाई कोई मुझे रूल करे या कोई इस तरीके से. आई वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दी सिस्टम एंड We are all looking for freedom. हाँ फ्रीडम और वो फ्री स्पेस, Inherently. फ्री स्पिरिट जिसे बोलते हैं. एंड बट सेम टाइम आई ऑल्सो फेल कि मैं बहुत जगह पे बहुत बार आई फील स्टक ऑल्सो, अटकता भी हूँ. और जब कहते हैं ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं और उस टाइम पे, तो दैट दिस नेम हेल्प मी टू कम आउट ऑल्सो कि यार चलो यू आर नॉट स्टक, यू आर फ्री मैन.
It's a reminder. रिमाइंडर फॉर मी इज वर्क्स एज अ रिमाइंडर ऑल्सो कि जब भी Wow. मैं वो स्लो फेज में या उसमें जाता हूँ. एंड इट ऑल्सो केम, ये आया भी वहाँ से कि व्हेन आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन दिस गिफ्ट कल्चर जर्नी और ये सब पे ना, तो एक मेरे को बहुत स्ट्रांगली चल रहा था यार, मुझे ये कास्ट सिस्टम, रिलीजन वाला सिस्टम और ये जितने भी हमारे सिस्टम बने हुए इन सबसे थोड़ा दूर रहना था. एंड मैंने कहा यार सबसे तो मैं थोड़ा सा दूर रह लूँगा, बट फाइनेंस इज समथिंग की जो हमेशा होल्ड करता है, उससे कैसे भागोगे आप. मतलब उससे आप निकल नहीं सकते हो ना, क्योंकि एवरीबडी इज रिवॉल्विंग अराउंड फिनेंस. तो मैंने कहा यार इससे अगर बचना है तो वो क्या होगा. तो दैट माई जर्नी, लाइक द जर्नी ऑफ गिफ्ट कल्चर, सो दैट हेल्प मी टू, कहते हैं ना कि फ्री फ्रॉम मनी ऑल्सो. कि यार अभी मेरे अकाउंट में आज चाहे 5,000 रुपये हैं, 5 लाख है, 500 रुपये हैं, मैं सेम स्पिरिट में जाऊँगा और सेम एनर्जी के साथ जाता हूँ. एंड आज के टाइम पे भी अगर कोई लोग मुझे पे कर रहे हैं, चाहे वो 500 रुपये पे कर रहे हो, चाहे 5,000 कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, मेरा एनर्जी सेम ही रहेगा. तो मनी से मैं अब डिसीजन नहीं ले रहा हूँ कि यार मनी होगा तभी मैं ये काम इस तरीके से करूँगा. That is so rare, Manish. तो वो मेरे लिए इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी कि यार अब मेरे को, अब तो दैट टाइम आई फेल्ट कि यार नाउ आई कैन अनाउंस माई सेल्फ कि ओ आई एम द फ्री मैन, क्योंकि अब मैं इससे भी फ्री हो गया हूँ Officially. तो ऑफिशियली. एंड तो वो एक चीज़ मेरे को Wow. बहुत अच्छी लगी. यस. Very interesting. एंड वो रखा तो ऐसे शौक में ही था, और देन इट बिकेम आइडेंटिटी, एंड देन आई स्टार्टेड रेजोनेटिंग मोर विद माय नेम और कनेक्टिंग मोर. तो वो हाँ, मतलब वो सुन के it's an immediate perception of Hmm. freedom from a Yes. person. Yes. तो वो एक रिफ्लेक्ट भी होता है, if let's say I'm meeting you, Hmm. I already feel that freedom. Yeah. क्योंकि Okay. आप वो represent कर रहे हो. Yes. Yes. So which is beautiful. So Manish, I mean, you are somebody, very rare who has followed the passion despite of all the struggles you have seen. मतलब आप लगे रहे for 8-10 years. It's very difficult to do this. So for somebody who's starting off, just passing out from college and wants to follow their heart, but again, not able to get that courage. Hmm. So can you guide them as to where to find the strength to be persistent and keep following hard and not give up? Yeah. तो थोड़ा आप बताइए. So I think जो मेरे लिए लाइक वो कहते हैं ना एज अ की वर्कड आउट वाज कंसिस्टेंसी. तो आई तो ऑलवेज से पीपल यार कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो बस करना स्टार्ट कर दो. जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट. और मतलब अगर मैं खुद की जर्नी से जब मैं कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं पढ़ा है और बोल रहा हूँ. एंड तो मैंने भी स्टार्ट किया था, तो इट वाज जस्ट कि मुझे अच्छा लग रहा है, और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी. और फिर स्टार्ट तो कर दिया, ऑफ़र करना भी स्टार्ट कर दिया. बट देन बहुत टाइम ऐसा आता है जिसमें यूँ लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा आपसे. लो मोमेंट्स आते हैं, और मतलब वो बहुत बार ऐसा होता है कि यू स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ कि यार आई थिंक मुझसे नहीं हो पा रहा है. और उससे भी पहले आप कई बार दूसरे लोगों को भी जज करना स्टार्ट करते हो कि यार लोगों को समझ नहीं आ रहा है. और इन दोनों ही केस में क्या होता है कि यू लीव दोज थिंग्स कि यार अच्छा जो आपको करने का मन करा था आप उसको छोड़ देते हो. नहीं हो पाएगा. तो हाँ, तो वन ऑफ माई फ्रेंड मेंटर, उनसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी. तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ अच्छी शेयर करी थी कि यार अगर इफ़ यू आर गुड इन लाइक मेकिंग फिल्म्स, तो अब अगर आपको मूवी बनाना अच्छा लगता है तो पहले 100 मूवी बना लो, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर फर्स्ट मूवी विद द 100th वन, एंड देन यू विल सी वेयर आर यू. हम क्या करते हैं, हम अगर मूवी बनाना हमें अच्छा लगता है तो हम पहली मूवी बनाते हैं और थोड़ा स्टार्ट करते हैं, एंड देन फिर जज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम हिम्मत करके 5 मूवी बना पाते हैं, 6 बना पाते हैं, 7-8 बना पाते हैं, और 10 तक तो हम दम ही तोड़ देते हैं. और इन हर केस में ये होता है कि जजमेंट चाहे उन लोगों के लिए हो चाहे खुद के लिए हो, हम उसमें नुकसान हमारा ही कर बैठते हैं कि यार इसको छोड़ ही देते हैं, हम आइडिया को ही छोड़ देते हैं. और तो वो जो थॉट जब मैंने उनसे सुना ना कि यार, तो मैंने कहा यार अब तो मुझे रुकना ही नहीं, लाइक आई विल जस्ट, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये करता रहूँगा, एंड देन आई विल सी कि वेयर आई एम. मतलब आफ्टर डूइंग एटलीस्ट वो 100 बार करूँगा. और मैं अगर 100 बार नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि फिर करने का मतलब ही नहीं है, फिर तुम्हारे वो हार्ट के क्लोज नहीं है वो. हाँ, फिर और वो मुझे लगता है वो तुम्हारे हार्ट के क्लोज नहीं है. वो एक आइडिया था जो तुम्हें अच्छा लगा, शौकियाना, और तुम्हें लगा कि यार ये मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लेता हूँ इसको, मुझे पैशन बनाना है, एक्सपेरिमेंटरी. तो फिर वो एक वो है. तो क्योंकि जो अगर आपके हार्ट के जो क्लोज होएगा, जो आपका कहते हैं ना वो ड्रीम है, और जो आपका इंटरेस्ट है, और जो इनर वॉइस है, वो आपको फिर सोने नहीं देता. मतलब वो फिर आप उसके लिए यू फाइंड आउट वेज. उससे पहले तो आप क्या करते हो, वरना वो एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हो कि अरे यार ये ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता. आप ब्लेम, या तो लोगों को ब्लेम करते रहते हो, या सोसाइटी को, टाइम को, अभी नहीं कर पा रहा, बिजी हूँ, व्हाटएवर जो भी है.
तो जो मेरी राय रहती है हमेशा, क्योंकि बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल लाइक दिस, और वो मुझे कॉलेज के भी मिलते हैं, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मिलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं यार हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ यार बस सिंपल है, एक तरीका एक ही सिंपल की है, जस्ट करना स्टार्ट कर दो एंड कीप डूइंग इट, मतलब डोंट स्टॉप. सो क्योंकि बट इज देयर वन थिंग यू नो, जैसे आपने काफ़ी लो मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए होंगे, वी ऑल डू दैट, बट इज देयर वन थिंग दैट यू यूज्ड एज अ टूल टू बाउंस बैक, you know, like कुछ rock bottom hit होता है, you know, we all, it's a journey. So yeah, maybe 2-3 tools that you feel which will help somebody who's going through similar moments. तो मेनली लाइक जैसे मैं अगर, मेरे को वैसे तो पता नहीं कि वो टूल है या क्या है तो मेरे लिए जैसे जब भी लो मोमेंट आई, इफ आई लुक बैक नाउ, तो बिकॉज मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैंने आई नेवर रेड एनीथिंग, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, और वो आई थिंक वो स्कूलिंग से मुझे पढ़ाई से नफरत करा दी थी लोगों ने तो मुझे पढ़ने का कुछ मन नहीं किया. एंड तो मेरी जर्नी में देखो, जब भी मेरे जो लो फेजेस आए, जब मुझे लगा कि यार आई एम ब्रोकन, सो जो मुझे करेज दिया है वो दिया है मेरे सराउंडिंग के लोगों ने, आसपास के लोग कैसे रहे, कि मैं किस तरीके के लोगों के बीच में रहा हूँ. तो आई रिमेंबर जैसे 2-3 ऐसे फेजेस थे. तो वन फेज वो जब मैं कॉलेज के अंदर था, जब मैं लो फील कर रहा था कि यार कॉलेज में मैं फिट नहीं फील कर रहा हूँ. सो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था 5-6 लोगों का, वो मतलब अभी मैं याद करता हूँ कि यार वो लोग कितने अमेजिंग रहे हैं. मतलब कॉलेज टाइम में वो लोग बोल रहे थे यार मनीष, अगर तेरे को ये अच्छा लगता है तू कर, तू ये करता रहे, और जिसमें उनको भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट दे वर देयर कि यार तू करता रहे, ये सही है. मतलब मुझे ध्यान है क्योंकि बंक मारना होता था, तो दे यूज्ड टू पुट प्रॉक्सी और वो सब चीज़ें भी तो कि हो जाएगा, कर लेंगे एग्ज़ाम सब कुछ. तो दैट वाज फर्स्ट टाइम. फिर सेकंड टाइम आया जब मैंने ये गेम्स खिलाने स्टार्ट कर दिए, तो आई स्टार्ट ट्रैवलिंग. और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास पैसे थे नहीं, पीपल वर सपोर्टिंग मी, तो आई वाज आस्किंग हेल्प. तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, कोई किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा था. तो वो तो फिर भी एक है, पर एक फेज़ ऐसा आया था जिसमें आई फेल्ट वेरी लॉस्ट, कि ना तो फैमिली में मुझे लगा कि सपोर्ट है, क्योंकि उनसे मैं छुपा के चीज़ें कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. फिर मुझे लगा कि फ्रेंड सर्कल भी अभी वो सब तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वो तो जॉब वॉब कर रहे हैं, काम वाम करने लग गए. मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, और आगे मेरे को अनसर्टनिटी है, कुछ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है आगे. Fogged तो वाली बिल्कुल ही फॉग है. और तो एक टाइम ऐसा है जब आई फेल्ट कि यार आई एम तो लाइक नाउ, तो मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा ये. बट दैट टाइम देयर वाज अ फैमिली इन हैदराबाद जिनके साथ आई वाज स्टेइंग. तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, एक छोटा सा, और उस लेटर में लिखा था कि यार मनीष, मतलब हु इज़ फ्री फ्रॉम फियर. और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार मैं तो अंदर से, मेरे तो इतने सारे फियर चल रहे हैं, बट दे वर सीइंग द लाइट विच आई वाज नॉट एबल टू सी इन माई सेल्फ. मतलब दे वर सीइंग कि यार ये बंदा है जो स्पार्क लेके लगा हुआ है और फायर की तरह लगा हुआ है, और मैं यूँ देख रहा था नहीं मेरी लगी हुई है लगा हुआ नहीं हूँ. तो दैट टाइम दे सो दैट लाइट कि यार मैं एक फायर लेके एक लगा हुआ हूँ, मैंने इग्नाइट किया और मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. और तो उन्होंने वो लेटर जब दिया, उसमें लिखा था कि फॉलो योर ड्रीम्स, यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू. Wow. तो मैंने कहा यार ये कोट तो सुना हुआ था पहले भी बट फील नहीं हुआ था कभी. तो दैट टाइम इट लाइक आई फेल्ट दैट कि यार ये मेरा यूनिवर्स है जो आसपास के लोग हैं. एंड वो जो हम बात करते हैं कि यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट, तो कोई अलग से कोई तारे नहीं गिर रहे हैं, मतलब दीज आर द स्टार्स, एक्चुअल स्टार्स, दोज हु आर अराउंड यू एंड दे आर देयर टू सपोर्ट यू. तो उन्होंने जैसे ही वो लेटर दिया, तो वो मुझे एनकरेजमेंट की तरह मिला कि यार अरे नाउ आई कैन, मतलब आई थिंक पीपल आर बिलीविंग इन मी, तो मुझे लगे रहना चाहिए. एंड देन आई स्टार्ट गोइंग. तो मैं वो कंटिन्यू किया. तो दैट वाज लाइक द सेकंड टाइम जब आई फेल्ट ब्रोकन. फिर और ब्रोकन कहते हैं ना कि नॉट फाइनेंशियली, तो ऑलरेडी ब्रोकन था मतलब वो अंदर से भी कि यार जब आप एक टाइम आता है जब आप अकेला फील करते हो, थक जाते हो, यू फील टायर्ड, विल पावर होता है कि यार यू वांट समबडी अराउंड यू. और क्योंकि जर्नी तो आपको ही करना है, कोई और ऐसा नहीं है कि आपके लिए जर्नी कर देगा. जर्नी तो इज योर जर्नी एंड यू नीड टू डू इट. तो दैट वाज वेरी क्लियर. तो दैट वाज सेकंड टाइम. थर्ड टाइम केम जब क्या कहते हैं, ये जब मैं मुंबई आया, पुणे आया, तो अगेन आई वाज ब्रोकन. उस टाइम तो मैं हार्ट ब्रोकन था तो दैट टाइम आल्सो आई वाज नॉट फीलिंग कि यार मुझे कुछ ये मेरे को नहीं कर, मेरे से नहीं हो पा रहा, बिकॉज अंदर से ज़ील खत्म हो रहा है. सो दैट टाइम माई वाइफ, लाइक शी वाज गर्लफ्रेंड, मतलब फ्रेंड दैट टाइम. तो शी लाइक केम कि यार चलो ठीक है करते हैं, साथ में करते हैं, आई एम देयर स्टैंडिंग. तो दैट वाज द थर्ड टाइम जब लाइक शी केम एज इन पिक्चर कि यार मैं सपोर्ट वो हूँ, तुम करो, ये करना है. और फिर
लॉकडाउन में एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ वो, जो मुझे मतलब आई हाईली स्पीक अबाउट, जो मेरे लिए बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अब इतने टाइम से मतलब एक टाइम तो वो था जब मनीष फ्रीमैन को लोग देखते, मतलब कोई एक आइडेंटिटी नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट कि एक पर्सन है जो खेल रहा है, खिला रहा है। और उस टाइम पे भी लोग लाइट देख रहे थे मेरे अंदर, मतलब उस टाइम पे वी वर सीइंग कि यार कोई है जो लगा हुआ तो है। एंड कुछ लोगों ने उस टाइम पे देखा, सपोर्ट किया। आज तो लाइक 50 लोग और सपोर्ट करने को तैयार हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन समथिंग कुछ एक टाइम तक। और फिर जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के अंदर आई वॉज अगेन ब्रोकन फाइनेंशियली, अगेन कि फाइनेंस नहीं है, फिनेंस नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि सबको एक तो सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि यार पैसा कैसे आएगा, मतलब जब अगर मान लो पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा जब पैसा नहीं होगा तो मांग लेंगे। तो और मांगे किससे, आप अपने आसपास जो आपके सराउंडिंग है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जिनसे भी आप लाइक यू आर कंफर्टेबल टू आस्क फॉर। एंड मैंने लॉकडाउन में यही किया, मैंने कुछ लोगों को मैसेज डाला कि यार मुझे अभी आई एम नॉट क्लियर कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड क्योंकि मैं गेम्स नहीं खिला पा रहा हूँ और फिजिकली तो खिला नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन मुझे आते नहीं है अभी, बट आई विल फिगर इट आउट समथिंग, मैं कुछ फिगर आउट तो कर लूँगा, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और उस टाइम ड्यूरेशन के लिए मुझे फाइनेंस भी चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि यार अब एक जने से मांगूंगा बहुत सारा पैसा तो मुश्किल होएगा, क्योंकि इतना कोई दे पाए ना दे पाए। बट इफ़ आई आस्क मतलब एट फ्यू पीपल, इफ दे विल सपोर्ट मी फॉर फ्यू मंथ्स, तो मेरे लिए ईज हो जाएगा और उनके लिए भी ईज है कि कुछ टाइम। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को मैसेज डाला एंड कुछ लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मैसेज में ये लिखा कि यार अगर आपके पास कुछ आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मंथली आप कुछ अमाउंट कर सकते हो, या 6 मंथ का एक साथ दे सकते हो, या इसके अलावा आपके पास कुछ और आइडिया है तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब आई एम ओपन। एंड तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब जितना मैंने मांगा उससे ज़्यादा भी किया, कम भी किया। एंड देन मुझे उन्हें फिर मना भी करना पड़ा कि भाई अब तो हो गया है। तो आई रिमेंबर वन लेडी लाइक शी कॉल्ड मी एंड देन आई मेट हर वंस ओनली, उससे पहले। एंड देन शी इज़ लाइक कि हम साथ में गेम्स भी खेलते थे ऑनलाइन। तो शी सेड कि यार मनीष हाउ मच यू एक्चुअली वांट लाइक मंथली। मैंने कहा यार मुझे आई थिंक 12-15,000 इज समथिंग लाइक जिसमें मेरा हो जाता है। देन शी सेड कि यार एक काम करो, मतलब आई विल सपोर्ट यू लाइक विद 15K एवरी मंथ एंड यू डू व्हाट यू आर डूइंग। मैंने कहा है। तो मतलब मेरे लिए वो इतना ज़बरदस्त वो सपोर्ट था कि यार मतलब शी सीइंग दैट कि मतलब कि ये चाहती हैं कि मैं ये करता रहूँ। और जैसे ही वो मेरे मंथली वो फाइनेंस का मेरे ऊपर से हट गया तो मैंने देन तो मतलब मैं और अच्छे से बाहर आ पाया। तो मैं दिन में मतलब पता नहीं कितने गेम्स के सेशन करता था, बिकॉज दैट टाइम इट वाज नीड ऑल्सो, लाइक पीपल वर नॉट नोइंग कि घर पे करे क्या, स्ट्रेस बहुत था। तो आई स्टार्ट ऑफरिंग सेशंस कि यार अगर आप स्ट्रेसफुल हो, टेंशन है, आप आओ, ये जूम लिंक है, इस पे आके गेम्स खेलो मेरे साथ, एंड वील लाफ टुगेदर, वील कनेक्ट टुगेदर, वील फाइंड आउट वेज, शेयरिंग, गप्पे लड़ाना, खेलेंगे। एंड कोविड के पेशेंट्स जो थे वो भी बहुत सारे लोग थे जो मतलब क्योंकि कोविड में अब ये हुआ जब आइसोलेशन में चले गए हैं तो दे आर स्ट्रेस्ड आउट, दे आर इन डिप्रेशन, सैड हैं, लोनलीनेस है, अकेला फील कर रहे हैं। तो दैट टाइम मैंने गेम्स उनके लिए भी खिलाया। तो चाहे वो कोविड पेशेंट, चाहे वो बेड पे भी हो, चाहे वो आइसोलेशन में हो, तो दे स्टार्टेड कमिंग टू माई सेशंस। तो मतलब मैं इवनिंग में उनके लिए सेशंस करता था 4 to 5 एंड दैट वाज लाइक ऐसे कुछ पे सेशन नहीं है, वो फ्री सेशंस है सब लोग। सो मोर एंड मोर पीपल कैन रीच, मतलब और वहाँ पे भी क्या हुआ, ऑनलाइन लाइक पीपल आर मेकिंग फ्रेंड्स नाउ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब आप सोच रहे हो कि वो आई थिंक अब मैं जब व्हेन आई लुक बैक तो वो उस टाइम पे होप की तरह काम किया था लोगों के लिए, कि जिस टाइम पे लोग उम्मीद छोड़ रहे थे कि यार अब तो लोगों से मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं होती, दोस्ती नहीं है, आई वॉज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, लोगों को आपस में मिला के, उनको गेम खिला के, हंसा के, उनको नए दोस्त बनवा रहा था। तो दैट वाज सो नीडेड। तो वो उस टाइम पे तो लाइक इट वर्कड फॉर मी एंड मुझे बहुत मजा आया, मतलब मैं वो करता रहा। एंड वही 5-6 महीने जब लाइक ये सपोर्ट सिस्टम मेरे आसपास रहा, एंड देन आई फाउंड आउट वेज कि यार मैं इस तरीके से आई कैन ऑल्सो, पीपल कैन ऑल्सो सपोर्ट फाइनेंशियली। और वो भी लोगों से ही आइडियाज़ आए कि यार हमारे जैसे बर्थडे पार्टी, अगेन मतलब मेरा स्टार्ट हमेशा बर्थडे पार्टी से रहा, पता नहीं क्यों। तो कि बर्थडे पार्टी हमें ऑनलाइन कुछ करना है, एंड देन वी प्लेड गेम्स। और फिर किसी ने बोला कि हमारे ऑफिस के अंदर अगेन, तो फिर वैसे वो स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक ये जो लो मोमेंट्स आते हैं ना, तो फिर बहुत बार ना एक ये भी कॉन्वर्सेशन आता है यार कि आप क्या ज़िंदगी भर मदद ही मांगते रहोगे क्या? तो लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार कब तक मदद मांगोगे, जैसे स्पेशली पेरेंट्स भी बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, या आसपास वाले लोग यार कब तक मांगते रहोगे। हम सबको सिखाया गया ना इंडिपेंडेंट बनना, कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको थोड़ी किसी के सामने झुकना है, या आप कब तक ऐसे करते रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मुझे ये लगा कि यार मेरे को ये इंडिपेंडेंट वाला थॉट प्रोसेस ही सही नहीं लगा, मुझे लगा इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए हमें एक दूसरे पे। तो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल जब हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है।
और तो मुझे वो स्पिरिट बहुत अच्छा लगता है कि जिसके अंदर आई कैन आस्क फॉर हेल्प किसी के साथ में भी। और मैंने ये देखा है कि हमें मदद हर वक्त नहीं चाहिए होती है, मतलब वो कुछ मोमेंट्स आते हैं लाइफ के, इन दोज मोमेंट्स ओनली वी नीड हेल्प एंड देन वी कैन आस्क फॉर। बट हम इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम उन मोमेंट्स में भी मदद नहीं मांग पाते, मतलब हम वो इतने, क्योंकि इतने ईगोज आ जाते हैं, ईगो आ जाता है, तो उस टाइम पे हम वो मदद ही नहीं मांग पाते। तो आई थिंक मुझे तो लगता है ये अच्छी प्रैक्टिसेस है मदद मांगने वाली, कि यार टाइम टू टाइम ऐसे मदद वाले स्पेस आते रहने चाहिए, एंड दीज मोमेंट्स गिव यू करेज ऑल्सो, क्योंकि यही तो है ना, मतलब आज मैं अगर देखता हूँ अगर हमारे नॉर्मल सोसाइटी में, स्पेशली मेट्रो सिटी लाइफ्स में, क्यों डिप्रेशन ज़्यादा है, सैडनेस क्यों ज़्यादा हो गई है, और क्योंकि सारे वो कहते हैं ना इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं, सब इंडिपेंडेंट है, आइसोलेशन में अकेले हैं तो फिर ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। और जो पुराने फैमिलीज हैं दे आर लाइक इनटू जॉइंट फैमिलीज, या आसपास हैं, या लोग ज़्यादा दोस्त हैं आसपास, फ्रेंडशिप्स हैं, तो उसमें इतना वो नहीं है। तो मेरे लिए आई थिंक वही है। तो मतलब जो मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि यार एक तो कंसिस्टेंसी वाला काम, कि भाई आप जो भी हार्ट के क्लोज है उसको करते रहो। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें ये भी आती हैं कि यार बहुत बार लगता है कि यार टाइम नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूजेस भी रहते हैं। अगर मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार अगर आपको कुछ भी चीज़ करना अच्छा लगता है ना, स्टार्ट फ्रॉम लाइक वेरी स्मॉल टाइम। चाहे जैसे अगर मान लो आपको लगता है वीक में मैं एक ही दिन निकाल सकता हूँ कुछ आवर्स उसमें, तो आप उस टाइम पे वो करो। अगर आपको लगता है नहीं मैं पूरा वीकेंड निकाल सकता हूँ सैटरडे संडे, तो फिर सैटरडे संडे करो। आपको लगता है नहीं यार मैं एवरी डे इवनिंग कुछ टाइम ये निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए करो। आप जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो मुझे लगता है उसको वो करना चाहिए। यू स्टार्ट समवेयर, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक परफेक्शन टाइम का वेट करते हैं कि यार मेरे लिए एक आइडियल टाइम, कि ऐसा कुछ होगा, तारे जब सारे सेट हो जाएंगे जब ये ऐसे हो जाएगा, जब ये चीज़ यहाँ होगी, वो चीज़ वहाँ होगी, तब मैं अपना काम शुरू करूँगा। मैंने कहा यार फिर तो आप वेट करते रहो क्योंकि वो तो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। तो जैसे मैं अभी मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ, तो मैं मान लो जैसे पुणे में हूँ, मुझे अगर 2-3 दिन भी मिलते हैं तो मैं उसमें भी मैं कुछ ना कुछ छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, अगर कुछ और काम नहीं है तो, जस्ट कि टू कीप मूविंग, क्योंकि वो मुझे बहुत करेज देता है करते रहने के लिए। अगर मैं रुक जाता हूँ तो आई फील स्टक कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा, कि मैं एक अच्छा वेट करूँगा कि एक दिन आएगा जिस इवेंट के अंदर परफेक्टली इतने लोग आएंगे तभी वो इवेंट सक्सेसफुल होगा। मेरे लिए तो सारे इवेंट सक्सेसफुल है, चाहे एक जना भी आता है, 2 जने भी आ गए, 5 जने भी आ गए। That's beautiful. I mean, very rare again. So that brings me to, the corporate world now. जहाँ पे आपकी specialty है, since you entered the corporate world. So first of all, let's talk about wellness, because it is such a need of the hour. जिस तरह से world is moving into all these mental health issues, and corporate specifically has become such a stressful environment, chase of money and power and all of that, which is not bad. But I think we are missing on the health part, the wellness part. So I'm curious to know, what is wellness for you? How would you define it in your way? सो मुझे डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा, बट आई सी वेलनेस मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब उसमें देखता हूँ कि मैं एक तो कनेक्शन विद सेल्फ, कि खुद के साथ मेरा रिश्ता क्या है, एंड कनेक्शन विद अदर्स, एंड ऑल दोज वो कहते हैं ना कि जॉयफुल स्पेसेस, और मतलब थिंग्स विच आर क्लोज टू योर हार्ट, यू कैन डू इट। एंड तो मुझे वेलनेस बहुत ही सिंपली दिखता है, इन वेरी सिंपल वे, कि मैं अपने वेलबींग का कैसे ध्यान रखता हूँ। जब लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि यार मैं खुद का ध्यान कैसे रखता हूँ, कि मैं कैसे वो चीज़ें कर पाता हूँ जो मेरे हार्ट के क्लोज हैं, और कैसे मैं एक जॉयफुल स्पेस में हूँ जहाँ पे मैं दिल खोल के हंस सकता हूँ, और लाइक आई एम बीइंग पॉजिटिव ऑल्सो, कि मैं पॉजिटिव कैसे हूँ, और या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो अच्छे से कैसे कर सकूँ। तो मेरे लिए तो सब वो वेलनेस का ही पार्ट आ जाता है। तो it is simple actually. We are complicating it, and जो भी आपने बोला, I think that those are the basics that we can take care of. But specifically, since you do so much work in corporate, do you design your programs, या कुछ एक goal होता है, when you conduct it? How does it work? What's your process? तो मतलब जैसे तो मेरा जो एक मेन वर्क है ना, तो उसका मेन फोकस सिर्फ यही नहीं है कि मुझे कॉर्पोरेट के लिए जैसे एग्जैक्टली मतलब ये वो सिंपल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हर जो कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन, या एवरीवन शुड
बी लाइक अपने वेलबींग का सबको ध्यान रखना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। अब जब हम कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं तो हमारे कॉर्पोरेट्स में भी नीड क्या रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा नीड क्या रहती है कि यार मैं जो भी मेरा वर्क प्लेस है वो जॉयफुल हो, कि यार खुशी वाला हो, जहाँ पे लाइक पीपल स्माइल एट ईच अदर। और या फिर स्पेस कैसे हो वो हैप्पी कल्चर वाला, कैसे वो कहते हैं ना हैप्पी कल्चर एक बड़ा एक फेमस हुआ है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार कैसे वर्क प्लेस जो है वो हैप्पी कल्चर वाला हो। और तो मैं इससे वही समझने की कोशिश करता यार ये होगा कैसे है या बनता कैसे है। तो बिकॉज अभी मैं जब कॉर्पोरेट से जितना इंटरेक्ट किया तो मैंने देखा कि यार एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर एक स्पेस जहाँ पे लाइक दे आर सीन, दे आर हर्ड, लोग उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक लोग उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो भी स्पेस में ये हो पा रहा है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सुना जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो सारे हैप्पीनेस वो वर्क कल्चर के पार्ट बन जाते हैं। वो वेलनेस वाले कहते हैं ना कि यार लाइक वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ के वेलनेस का। तो मैं ऐसे जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये कोर नीड्स तो यही हैं। अब जो भी प्रैक्टिस है वो इन्हीं के अराउंड होंगी। तो जब भी कोई कॉर्पोरेट बात करता है कि यार हमें वेलनेस के अराउंड काम करना है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग इवेंट्स तो कर लेते हैं कि यार हम एक इवेंट करेंगे जो हमारा वेलनेस के अराउंड है, जिसमें 4 लोग वो स्पीकर भी बुला लेते हैं कि वेलनेस के अराउंड स्पीकर बुला लिए, कुछ लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ भी कर ली और वो एक दिन करके वो डिसअपियर हो जाता है। सारा ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, और जो कि ऑलरेडी लोगों के पास में था, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब सब देता रहता है आजकल। तो बट जो नहीं है वो है जो रेगुलर प्रैक्टिसेस क्या है, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी आर डूइंग इन आवर ऑफिसेज, कि हम हमारे जो एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिसेस क्या है जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो सब ठीक मिल गई, बट रियल में प्रैक्टिसेस नहीं है। कि हमने बात तो सुना कि यार हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, बट हम ऑफिस के अंदर तो कंपटीशन में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करने में लगे हुए हैं। और मैंने देखा है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं कि यार मेरी बात ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है, या ये अपनी बात को प्रूफ करने में ही लगे रहते हैं। एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो। हाँ, तो पॉलिटिक्स वगैरह भी चली जाती है। तो मैंने वही देखा था कि यार जब मैं नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने लगा तो मैंने उनको यही बात किया कि यार मतलब वी आर मतलब लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कंपटीशन बहुत है बाहर, है ना। बट इन आवर डिपार्टमेंट्स अगर हम ही आपस में ही अगर कॉम्पीट करने लग जाएंगे तो हम कंप्लीट कैसे करेंगे एक दूसरे को। सो हाउ इन दिस लाइक वो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वो कहते हैं हाउ वी कैन एक्चुअली कंप्लीट ईच अदर रादर देन कम्पीट। दैट्स ब्यूटीफुल। तो वही एक मेरा भी फोकस चल रहा था कि यार ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो गेम्स का जो पार्ट आया वो इसीलिए आया कि हम कैसे एक दूसरे का वो कॉम्पिटिशन वाला स्पेस बने। तो वो एक प्रैक्टिस है जो मतलब मैं आई वाज ट्राइंग टू वो कहते हैं ना कि इंट्रोड्यूस कि यार ऐसे भी गेम्स होते हैं इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपीट नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से वो इस तरीके प्रैक्टिस है। या फिर ऐसे प्रैक्टिस कैसे हो सके कि जिसमें हम एक्चुअली वी आर लिसनिंग टू ईच अदर, कि हम सुनते ही नहीं हैं। और क्योंकि इवेंट्स ऐसे होंगे जिसमें हम थोड़ा बहुत कुछ बातचीत हो जाती है, अदरवाइज रियल में एक दूसरे को सुनना और वो और फिर कहते हैं ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसे एक बोलते हैं, जो मुझे बहुत लगता है कि जब जजमेंट्स आते हैं तो रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो एक मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मल बीइंग में वैसे ही एक इन जनरल भी होना चाहिए। और जब हम किसी वर्क स्पेस में है जहाँ पे वी आर वर्किंग एज ए टीम, तो मुझे लगता है ये और ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अब हम इतने सारे इंडिविजुअल्स आ रहे हैं और सब अपने अपने थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं और इंडिविजुअल अपनी जर्नीज़ के साथ में आ रहे हैं। तो ये सब सिंक में आने से ये कुछ पिलर्स हैं जो इन सबको साथ में लेके आ सकता है। वाओ। क्योंकि अगर ये पिलर्स ही नहीं होंगे तो वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और फिर हम इन सब से आए तो फिर हम आगे एप्रिशिएशन पे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। लाइक वी हैव बीन डूइंग दीज सेशंस आल्सो, कि कैसे वो स्पेस बने कि यार जहाँ पे हम एप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को और ग्रेटिट्यूड शेयर कर सकते हैं, और जो बहुत कम है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं कॉर्पोरेट्स में भी कि यार वॉल लगा दी जिसपे कुछ लिख सकता है कोई कुछ भी, बट वो सिर्फ एक टिक मार्क है। तो एक तो होता है कि एक्टिविटीज़ करना, और एक होता है उसको सच में अपने कल्चर में वो कहते हैं ना कि इवॉल्व कर लेना, उसको पूरा अपने कल्चर के अंदर लेके आ जाना। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं, मतलब आप वेलनेस के अराउंड एक्टिविटी देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स निकलेंगे, बट बहुत ही कम कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं। बिकॉज मैं अभी पिछले कुछ सालों में बहुत कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, एंड आई पर्सनली रिमेंबर कुछ कॉर्पोरेट जो मेरे अभी दिमाग में आ रहे हैं कि दे एक्चुअली वर्कड ऑन देयर वैल्यूज़। मतलब उन्होंने अपने सच में अपने वैल्यूज़ पे काम किया। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। हाँ,
आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल्सो, और That's a very इवन कुछ big लोगों ने change. पहले से ही उनके अंदर था कहीं ना कहीं सीड, और जो व्हेन दे इंट्रोड्यूस मी ऑल्सो, तो उनको वो और अप्रिशिएशन मिल गया कि यार नहीं, हम और मिलके कुछ कर सकते हैं, कि जिसमें उन्होंने सच में वो स्पेस बनाया, वो कहते हैं ना एम्प्लॉय फ्रेंडली जिसे हम बोलते हैं, और कि एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से स्पेसेस क्रिएट किए, और उनके वेलबींग को ध्यान में रखा गया कि यार अगर हम बात कर रहे हैं आज वैल्यूज़ की, कि मेरे कंपनी के वैल्यूज़ अगर केयर है, अगर प्रोग्रेसिव है, और अगर मैं कहते हैं क्रिएटिव, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ ये एक्सपीरियंस करें, रादर देन कि एक टाउन हॉल मीटिंग हुआ और उसमें कुछ लोगों ने CEO आया और उसमें बोल के चला गया स्लाइड पे दिखा के। तो दे इनवाइटेड मी कि यार टू क्रिएट दैट कल्चर, कि यार सच में हम कैसे ऐसे एक्सपीरियंस डिज़ाइन करें जिसमें दे फील केयर्ड। Wow. मतलब ये मैं बताऊं उनको, और इससे बढ़िया कि वो लोग बात करें कि यार हमारे को सच में हमें लग रहा है कि हमारा केयर होता है इस कंपनी के अंदर। एंड और मेरे लिए जो और पॉजिटिव था कि जब मैं इन कॉर्पोरेट से एम्प्लॉय से बात कर रहा था, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग क्रिप भी कर रहे होते हैं अपनी कंपनी को कि यार ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। Especially the bosses. हाँ वही कि यार ये तो ऐसे हैं, ये कंपनी ऐसे हैं, ये बोलते ऐसा है बट ऐसे हैं। बट स्पेशली इन ये जो कंपनी जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, इन कंपनी के एम्प्लॉयज दे वर हाईली स्पीकिंग अबाउट देयर कंपनीज, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक वो था, क्या कहते हैं वो, थे ना आई ओपनर टाइप, सरप्राइजिंग, कि यार कि कोई सच में अपने एम्प्लॉयज खुश है अपनी कंपनी से, कि यार हमारी कंपनी में ध्यान रखा जाता है हमारा, और वो मैंने देखा कि वो बहुत वो फील होता है, एंड दे आर लिविंग इट। Wow. और So this shifts after an experience. एक्सपीरियंशियल, Such हाँ। a. और मैंने देखा ये सारा एक्सपीरियंशियल से ही है, मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन वाला तो सबको आज के टाइम पे सबके पास इन्फॉर्मेशन सारी बहुत तरीके की है। available है. मतलब आप एम्प्लॉय से पूछोगे वही वेलबींग पे आपको सेशन दे सकता है What was that? हाँ, तो मतलब उनको अलग से सेशन देने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट मिसिंग इज कि एक्सपीरियंस कैसे करें जो हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, तो कैसे हम वो एक्सपीरियंस में लेके आएँ कि हम या फिर हम सच में ट्रस्ट करते हैं, वो फील कैसे उन्हें। अगर हम बात करते हैं केयरिंग की, तो हाउ दे फील केयर्ड। इफ़ यू टॉक अबाउट कि यार अगर हम आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं, तो हाउ वी कैन क्रिएट जॉयफुल स्पेस। मतलब इमेजिन करो अगर एक कोई मतलब आपका मंडे आता है, तो एवरीबडी इज सेइंग लाइक with what note you are going to Monday like office blues. कि यार अरे यार मंडे आ गया, या यू आर एक्साइटेड कि यार आज मंडे आ गया, चलो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलना है वापस से, आज अपनी टीम से मिलेंगे। That is तो a तब मजा difference आएगा। in culture. तो वो कल्चर डिफरेंस है। और पहले मुझे लगा था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है कॉर्पोरेट में, मैं अगर सच बताऊं तो पहले मतलब आई वाज आल्सो वेरी बायस व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद कॉर्पोरेट। उससे पहले मुझे लगा था ये लोग तो इनके साथ नहीं काम करना, क्योंकि ये समझेंगे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ या इस तरीके की स्पेस। बट व्हेन आई फाउंड, जब मैंने ये कुछ काम किया करके देखा, तो मैंने कहा यार पीपल आर सेम एवरीवेयर, मतलब सिंपल लोग हैं, और एवरीबडी सबकी नीड भी काफ़ी सिमिलर है। मतलब बेसिक नीड, कोर नीड सबकी वही है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छे खुशी वाले माहौल में नहीं रहना चाहता, जॉयफुल स्पेस में। हर जना, और मैंने देखा है कि जो ज़्यादा खुश है वो मोर प्रोडक्टिव भी है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मतलब और एफिशिएंसी ज़्यादा है उनमें काम करने की। और मस्ती के साथ करते हैं, मज़े के साथ करते हैं, टेंशन लेके नहीं करते हैं, खुशी के साथ कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी भी ज़्यादा है, आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और वहीं पे जहाँ पे अगर इमेजिन करो ना, मतलब मैं तो खुद सोच के देख रहा हूँ कि आप सोच के देखो कि एक एम्प्लॉय है जो थोड़ा सैड है, या फिर उसको प्रेशर में रख के काम कराया जा रहा है, वो शायद कुछ करके भी दे देगा, बट ना तो उसमें हार्ट डाला है अपना, ना ही उसमें प्रेशर पे काम किया है, तो वो वैसा ही एनर्जी के साथ जा रहा है। और वहीं पे इमेजिन करो कि एक एम्प्लॉय जो खुश है, और जब व्हेन ही इज डूइंग समथिंग, तो अपना क्रिएटिविटी दिल से, मस्ती के साथ, कमिटमेंट के साथ, विद मोर आइडियाज, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है मुझे लगता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स के लिए आई थिंक दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज टू हैव वर्क स्पेसेस लाइक जॉयफुल और हैप्पी, सेफ स्पेस जिसे हम बोलते हैं, क्रिएटिव, और तो इस तरीके से। और उसके लिए भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, मुझे लगता है सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, बट इंटेंट बहुत ज़रूरी है। Absolutely. तो क्योंकि अब बहुत बार क्या होता है, ये आइडियाज़ में सबको अच्छा लग गया कि यार ये करना तो चाहिए, बट इंटेंट नहीं डाल पा रहे। और वो इंटेंट जब आएगा, जब हम खुद वो प्रैक्टिसेस में आएंगे। तो आई थिंक अगर कोई इनवाइट भी कर रहा है, अगर कोई सीनियर लीडर्स भी हैं, दोज हु आर इनवाइटिंग, दोज हु वांट टू क्रिएट, तो दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ आल्सो, एंड देन इट विल गो डाउन। Absolutely. और वो एक ओनरशिप भी आता है, you know, with the team. When they feel cared, they also take the ownership. Yes. It's an amazing initiative. So, Manish, what are the top 5 games you think are the most effective and, you know, which can be
used in a corporate setup. तो यार वैसे तो मतलब मैं टॉप 5 गेम तो एकदम से मैं बता सकता हूँ, यस, जो मुझे बहुत कॉलिंग लगते हैं, मतलब विच आई वेट फॉर कि मैं इन लोगों को ये गेम्स खिलाऊँ. बट इंटरेस्टिंग ये है कि जो बाकी गेम है ऐसा नहीं है कि वो कम है, मतलब दोज गेम आर ऑल्सो, वो गेम मुझे खिलाने पड़ेंगे, सो दीज गेम्स कैन वर्क. तो वही है ना, वो जर्नी है और वो प्रोसेस है, मतलब वो डायरेक्ट अगर उसको ले गया तो भी इस फ्लॉप, तो यू नीड टू गो थ्रू दैट जर्नी. तो हम जो बात करते हैं ना, तो मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं भी अपनी वाइफ से एक बार बात कर रहा था और हमने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जिसमें देयर इज नथिंग लाइक इमीडिएट सक्सेस. तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि यार ये गेम खट से वर्कआउट कर जाएगा, मतलब यू नीड टू गो थ्रू, तो वो जर्नी है, तो ग्रेजुअली, तो यू नीड टू मेक पीपल रेडी ऑल्सो फॉर दीज गेम्स, सो दे कैन प्ले दीज गेम्स लाइक फुल मस्ती के साथ, एफिशिएंसी के साथ और मजे के साथ. तो वन ऑफ द गेम इज लाइक विच आई ऑलवेज से, मेरा माई फेवरेट गेम इज लाइक गूफी. गूफी इज द गेम. तो जो मुझे लगता है कि यार इट्स वेरी सिंपल गेम, अगर मैं बताऊंगा शायद इतना मजा नहीं आएगा उसको सुनने में, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट इज लाइक यू कैन एक्चुअली सी एंड यू कैन कनेक्ट थ्रू एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड, और अपनी लाइफ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, और मे बी पीपल कैन गो इन डीपर ऑल्सो, लाइक दे कैन थिंक अबाउट देम सेल्फ कि यार ओ मेरे मतलब मेरे क्या है जो गूफी. आई ऑलवेज कनेक्ट कि यार कि सबके लाइफ के गूफी अलग अलग हैं, और गूफी इज समथिंग विच दे आर सीकिंग फॉर, और हर जन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीख कर रहा है. और द होल जर्नी इज ऑल अबाउट लाइक कि उस तक पहुंचे कैसे, वो टाइम टू टाइम, हाँ, फाइंडिंग योर, वो कहते हैं ना इनर वॉइस जिसे हम बोलते हैं, तो आई कॉल देम गूफी थ्रू दैट गेम. It's so nice, you know, such a deep thing. You are doing it in such a simple way. And I love that part. Yeah. And मुझे भी नहीं पता, वो खेलते खेलते हुआ अचानक से, हम खेल रहे थे and then oh wow, these are something like which you can actually resonate with your life and your inner voice. और सबकी ये गूफी, वो कहते हैं ना इनर वॉइस चेंज भी होती रहती है टाइम टू टाइम, एंड बट जर्नी सबका सिमिलर ही है, मतलब सबको यू नीड टू फाइंड आउट वेज, तौर तरीके, चीज़ें अलग अलग करके ट्राई आउट करके. सो गूफी इज़ लाइक वन प्रायर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड वन गेम आई लाइक जिसको हम कहते हैं फाइंड योर ट्राइब. सो उसका नाम मैं ऐसे कुछ खास नहीं सोच पाया, बट फाइंड योर ट्राइब इज़ समथिंग विच आई लाइक कॉलिंग. तो उसमें लाइक वी फाइंड आवर ट्राइब्स, एंड इन वो कहते हैं ना इस पूरे केओस में लाइक एवरीबडी लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल जिनसे वो कनेक्ट कर सके, जिनके साथ शेयर कर सकें. और तो मैं वही उसको गेम फॉर्म में गेमिफाई करके बड़े मस्ती के साथ खिलाता हूँ. इट क्रिएट सुपर केओस ऑल्सो. इन दैट केओस यू फाइंड योर ट्राइब्स यूजिंग लाइक सिंपल वॉइसेज. और तो दैट इज़ वन गेम विच आई लव. एक गेम है जो हमारे लिए सुपर हिट हमारा है, जो किंगडम. सो किंगडम इज़ वन गेम जिसमें लाइक हम सब लोग इंडिविजुअल आते हैं, एंड उस गेम का लाइक मज़ेदार चीज़ ये है कि उसको हम खेलते खेलते देन यू फाइंड लाइक यू ऑल आर इन वन टीम, और उसका वो खेलने का प्रोसेस ही इतना सिंपल है. और इस सिंपल इन ऑल दीज गेम्स, लाइक ब्यूटी ऑफ दीज गेम्स आर लाइक यू डोंट नीड एनी प्रॉप्स. मतलब बहुत you are the prop. हाँ, तो बस वही यू आर द प्रॉप, एंड यू जस्ट एक्सपीरियंस इट, एंड यू जस्ट नीड पीपल अराउंड यू, एंड और 2 ही मिनट में लाइक यू कैन एक्सप्लेन द गेम एंड देन यू कैन जस्ट प्ले इट. Or anybody can explain it, and you can play in any setup. You just need space to move around. Amazing. And so Kingdom is also one game जो बहुत पसंद आया मुझे. And we have few games with like dances using music also. Wow. So one is like My favorite. So that is Scottish dance. तो मुझे उस गेम में ब्यूटी ये लगता है कि you are playing that game and you're dancing with steps, and on the spot you learn, and then on the spot you start dancing, and आप डांस कर रहे हो खुद के साथ में, बट एट द सेम टाइम आप दूसरों के साथ में भी कनेक्ट कर रहे हो. और यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. और जो कि नॉर्मली थोड़ा सा होता है ना, हिचक होता है कई बार कि लाइक अरे मुझे नए लोगों से बात करना है या उनके साथ डांस करना है, तो मैं कैसे करूँ या कैसे बातचीत करूँ. एंड देन इन गेमिफाई मैनर लाइक you are able to dance with like 30 people in just 5 minutes, and all strangers. Like we become children again. Children again. तो मुझे वो एक गेम बहुत पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है. एंड देयर इज़ वन मोर लाइक ट्रैम वाला एक और मुझे बहुत प्यारा एक डांस है, उस पर कुछ सिंपल मूव्स हैं. एंड व्हेन वी प्ले दैट वन, तो उसके अंदर मतलब लाइक यू फील दैट कम्युनिटी वाला पार्ट, बिलोंगिंगनेस एक दूसरे के साथ, कनेक्शन एक दूसरे के साथ. बिकॉज बातें तो सब जगह ही कर रहे हैं. तो मैं अब जो गेम्स बात कर रहा हूँ, इन सब में क्या हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं ना, मतलब हम चाहे वो आज हम
चाहे हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में जाएं, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग में जाएं, चाहे ये ऐसे बहुत सारे जो भी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार ट्रस्ट, एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट वननेस, दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार लाइक वो को क्रिएशन, कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ में, और बिलोंगिंगनेस, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, नॉन जजमेंटल स्पेस. तो हर जगह यही बात चल रहा है, डीप लिसनिंग. तो यही सब चीज़ें चल रही हैं जो हम अलग अलग फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड यही सब चीज़ें मैं गेमीफाई वर्जन में करा रहा हूँ. Wow, that is the best part. और वो उसको एक्सपीरियंस करना कि विश्वास, आपने बोल तो दिया कि मिलजुल के रहना है, बट मिलजुल के रहना लगता कैसा है, वो फील कैसे करें. तो दीज गेम्स आर ब्रिंगिंग दोज काइंड ऑफ एलिमेंट्स कि आपने बात किया विश्वास, ट्रस्ट, बट ट्रस्ट करते कैसे हैं, एक बार करके देखते हैं. तो वो ट्रस्ट को फील कैसे हो, क्योंकि ट्रस्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि आप बोल के करा दोगे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो. तो वो फील कैसे आए, और तो जेन्युइनली फील, तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा. तो आई डिज़ाइन सेशन इन दैट मैनर कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, वो एक ही सेशन में कैसे आ सकें. एंड वी कैन ऑल्सो गो इन डेप्थ, बट एक जो जर्नल सेशन रहता है उस सेशन में भी लाइक जो आई कॉल इट गेमाथॉन. सो उस गेमाथॉन में लाइक दे एक्सपीरियंस ऑल दीज फ्लेवर्स कि फ्लेवर ऑफ लाइक कमिंग टुगेदर, फ्लेवर ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, फीलिंग सेफ, फीलिंग नॉन जजमेंटल, कि नॉन जजमेंट स्पेस हो, वो कैसे फील हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग, फीलिंग एक्सेप्टेड, एंड तो वो सब को मैं एक्सपीरियंस कराता हूँ, जस्ट दीज using these simple games. Yeah, I mean, I have experienced it in our session, and I want to share it with everyone that I could see the before after. You know, when we started, everybody was like strangers to each other, but I still remember once we finished the session, everybody's faces were so joyful and they were shining with that glow, you know, वो जो एक inner child awaken होता है. So I think it's beautifully designed. भी एक interesting था, मतलब one person came to me after the session, actual में session का, आपका जो session हमने साथ में किया था, तो वो आके मुझे बोले कि यार, कहते यार बहुत अमेजिंग था, और कहता मेरे को मज़ेदार यही लगा कि जैसे देयर इज पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए उसके लिए जजमेंट थे कि यार वो ऐसे हैं, बट आज मैंने उसको अलग लाइट में देखा है. आज मैंने उसका बिल्कुल अलग वर्जन देखा है, और तो वो बहुत मेरे लिए बहुत मज़ेदार था कि यार ये एक सिंपल सा गेम, ये मुझे उससे इंट्रोड्यूस कर दिया जो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था नॉर्मल डे टू डे लाइफ में. और मेरे तो उसके लिए मैं उससे बात, मतलब कि मेरे जजमेंट्स थे कि मैं नहीं बात करूँगा या ये मेरे को नहीं करना है, बट नाउ आई फील कंफर्टेबल टू टॉक टू दैट पर्सन. हाउ अमेजिंग. तो वो मेरे लिए बहुत ही वाव था, मतलब दैट वाज एक्चुअल वाव. एंड ऑल्सो मतलब बहुत बार ना मैं जो मेरे को एक चैलेंज आता था बहुत सारे लोगों के साथ में कि यार गेमाथॉन है क्या, उनको बताया कैसे जाए. क्योंकि अगर मैं, बहुत सारे लोग इसको सिर्फ गेम समझते हैं, अच्छा गेम्स खिला रहे हो, अच्छा आप गेम ही तो खिला रहे हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल गेम्स खिला रहे हैं. तो मैंने कहा यार, अब मैं उनको बताने भी कोशिश करता था बट समझा नहीं पा रहा था बहुत बार इन राइट वर्ड्स. फिर एक डिस्कशन में लाइक मैं जब मेरे मेंटर जो हैं उनके साथ ही मैं बात कर रहा था, तो उनके साथ एक बड़ी पावरफुल चीज़ एक डिस्कशन में आई कि गेमाथॉन इज़ मोर लाइक अ सेरेमनी. सो जो गेमाथॉन है वो एक सेरेमनी है. व्हेन पीपल एक्सपीरियंस इट, तो दे एक्चुअली मीट देयर हायर वर्जन, कि वो खुद के ही हायर वर्जन से मिल पाते हैं व्हेन दे एक्सपीरियंस इट. और इट वाज सो प्रोफाउंड फॉर मी कि यार मैं जैसे मैंने देखा, मैंने कहा अरे हाँ यार, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल पीपल कि यार you actually, when you will experience Gameathon, you will feel free. मतलब you will meet your higher version, मतलब your higher self. And वो कैसे होता है when people experience it. अगर मान लो imagine yourself in a 3-hour session where nobody is judging you, you're just laughing, you're just playing, you are making new friends and you're feeling safe. तो the moment ये हो ही नहीं रहा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, मतलब और लाइक पीपल आर लाइक वो इन सब वो हो ही नहीं पा रहा है, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दिया है. एंड ये इतना सिंपल वे में हो रहा है, तो देन पीपल फील लाइक इन हाई एनर्जी, मतलब लोग इतना हाई फील करते हैं दैट टाइम दे फील कि यार वी कैन डू एनीथिंग. वेरी पावरफुल, इट्स वेरी पावरफुल कि यार हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब क्यों नहीं किया जा सकता. और आई हैव डन दी सेशन विद लाइक ऑल काइंड ऑफ ग्रुप, लाइक कॉर्पोरेट्स हो गए, यूथ हो गए,
जैसे इंस्पेक्टर्स हो गए, आईएएस कमिश्नर्स हो गए, Oh. लॉयर्स, डॉक्टर्स, वीमेंस ग्रुप, और मैंने देखा सबके लिए इट वाज वेरी इंसाइटफुल। एंड एक चीज़ सबके लिए कॉमन थी कि लाइक दे फेल्ट फ्री, एवरीबडी फेल्ट फ्री, स्ट्रेस्ड आउट, कोई टेंशन नहीं है, एंड बीइंग इन द प्रेजेंट। Yeah. और जो हम That's बात our best version ना, Best जब हम version है। free feel हाँ। करते हैं, हाँ, we are at our best. बिल्कुल बिल्कुल, एंड यूर इन प्रेजेंट, मतलब क्योंकि हर जगह पे हम यही तो बात करें ना, जैसे जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी जब हम आए तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार प्रेजेंट में आओ, अपनी ब्रीथ को लाइक सांसों पे ध्यान दो। तो मैं देख रहा हूँ कि यार उस पर ध्यान देने से हो क्या रहा है, यू आर कमिंग टू प्रेजेंट ओनली। तो मैंने कहा, पर मुझे लगा कि यार ये जॉयफुल मैनर ना, ये ज़्यादा सही सिंपल लगा मुझे कि यार लोग हंसते हुए भी आ सकते हैं, खेलते हुए भी आ सकते कुछ हैं, सीरियस Serious करके नहीं है। नहीं करना है, हाँ, तो वो रेजिस्टेंस भी नहीं है। रेजिस्टेंस भी नहीं है। एंड ये खेल एक चीज़ है जो सबके इनर चाइल्ड में तो उन्होंने एक्सपीरियंस Yeah. किया, चाइल्डहुड में तो सबके लिए कॉमन तो चीज। सबके लिए रिकनेक्ट करना आसान है। और वो बात अलग है कि हम जैसे से बड़े हुए तो लाइक वी बिकेम लाइक अनियन, कहते हैं ना, वो ज़्यादा लेयर चढ़ा लिया अपने ऊपर, सोसाइटी, समाज, जजमेंट्स के, और जो भी अपने लॉजिक और वो उनके साथ आते हैं। बट द होल जर्नी इन गेमोथॉन इज ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन अनलेयर ऑल दीज, वो कहते हैं ना, अपने आप को पील कैसे कर सकें, कि अनलेयर कैसे कर सकें, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मीट आवर इनर चाइल्ड, कि हमारे जो अंदर है उससे हम कैसे मिलना हो। तो That's a statement. Wow, I love that. तो इतना beautifully you've explained it. तो वो अनलेयरिंग वाला उसपे होता है कि तो जो जितने भी गेम है ना, तो वो सारे मुझे लगता है कि वो वही कर रहे होते हैं कि अच्छा दिस गेम के थ्रू लाइक लोग ये कर पाए। तो वो पूरा सेशन ही इट्स डिज़ाइन इन अ वे कि जिसमें ऑर्गेनिकली सब कुछ हो रहा होता है एंड लोगों को पता नहीं चल रहा होता। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत से लोगों का नीड ये रहता है कि यार हमारी टीम ना अपनी टीम में रहते हैं बट वो मिक्स नहीं होते, बट जो गेम्स हम कुछ खेलते हैं उनका वो कहते हैं ना, वो वर्कआउट ही वैसे करते हैं जिसमें यू नीड टू मिक्स इट अप, कि आपको मिक्स होना पड़ेगा, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी। हाँ, निकल जाते हैं और मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता उन्हें अलग से। वो गेम के मोड तरीका ही ऐसा है कि जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कि पीपल आर टॉकिंग टू न्यू पीपल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग एट ईच अदर, कमिंग, शेयरिंग एक दूसरे के साथ में। जैसे मुझे अभी भी याद है एक सेशन में था, उसमें एक पर्सन आया, कहता है यार मनीष, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा क्या? कहते यार मैंने लाइफ टाइम ये सोचा था कि आई कांट डांस, और आज मैंने डांस कर लिया, एंड मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब मेरे लिए। तो मैं यही सोच रहा था यार वो, एंड आई वॉज एबल टू सी द जॉय इन हिज आइज कि यार, क्योंकि आई वॉज एबल टू रेजोनेट बिकॉज मैं भी वैसा रहा हूँ कि मैंने पूरे लाइफ टाइम कभी डांस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा डांस करना था, क्योंकि मुझे जजमेंट का फियर था कि यार लोग जज करेंगे क्योंकि हंसेंगे मुझ पे। तो ना तो मैं कभी स्कूल में कभी स्टेज पे जाके कभी डांस किया है, ना मैंने कभी कॉलेज में कुछ किया ऐसा, और करने का बहुत मन था। बट व्हेन आई डिड दीज काइंड ऑफ डांसेस इन दीज सेशंस, तो देन आई फाउंड कि यार ओ दीज आर द स्पेस वेयर आई फील लाइक डांसिंग, कि जहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा, कोई ठीक नहीं कर रहा। लाइक किड्स ना, लाइक किड्स, व्हेन वी वर किड्स वी नेवर बॉदर्ड कि कौन देख रहा है हमारे तरफ, क्या हो रहा है। तो मैं अब इसको मैं और डीप जब समझने लगा, तो यू जस्ट थिंक कि दैट पर्सन हु केम टू मी, पूरी लाइफ टाइम उसने डांस नहीं किया है, और उसने अपने आप के मतलब एक बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बट आज वो एक डांस करने से अनलॉक हुआ है, तो इमेजिन करो कि वो अपनी लाइफ में कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स अब वो तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि यार ये सब मेरे बनाए हुए हैं, इज़ नॉट समथिंग कि जो ऐसा कि मतलब कि ये फिक्स है। तो आज तक तो मैं अपनी, अगर मान लो इमेजिन करो कि अगर कोई 35 ईयर ओल्ड बंदा है जिसने सोच रखा था कि मैं कभी नहीं कर सकता ये चीज़, और उसने आज सिर्फ 5 मिनट में कर ली, और तो वो कितनी सारी चीजें अभी ऐसा लाइफ में वो ट्राई आउट कर सकता है कि यार आई कैन ब्रेक दीज ऑल्सो। मेरे वो एक करेज आ जाता है जो अपनी आप को लिमिट कर लेते हो। True. तो यू गेट दैट करेज कि यार मैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स भी मैं तोड़ के और उनसे बाहर आ सकता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकता हूँ, मैं ये चीज़ें ट्राई आउट कर सकता हूँ, मैं आई कैन गो फर्दर इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ट्राई आउट कर सकता हूँ, गलतियाँ कर सकता हूँ। तो wow, so profound that is. I think वही तो हम सीख कर रहे हैं as humans, you know, to become limitless and to believe that we can fulfill any desire we want. I think all we need to do is go back to our purity of power. And I think your sessions definitely make that happen, Manish, and I think I feel so grateful to have met you and also experienced this magic through your sessions. Thank यार, मतलब same मतलब
एंड व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू तो मैं भी वो मतलब आई कैन सी द जर्नी ऑल्सो, लाइक पूरा देख पा रहा हूँ और एबल टू एक्सपीरियंस ऑल्सो अगेन। मतलब मेरे लिए भी ये रिलीव हो जाता है मोमेंट्स जब ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा होता हूँ किसी के साथ। तो लोग बोलते हैं यार तुम बोलते बहुत हो, शेयर बहुत ज़्यादा करते हो। तो मुझे लगता है यार मतलब आई थिंक मेरे लिए मैं वो मोमेंट्स रीलिव कर रहा होता हूँ जब मैं ये शेयर कर रहा होता हूँ। सो आई रीच देयर एंड देन आई शेयर। Yeah. तो And मेरे लिए बहुत that's why it हाँ, sounds so real. यस। तो सारा कुछ है भी एक्सपीरियंशियल है, मतलब इसमें कुछ Bookish knowledge बुकिश नहीं है, नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज लाइक coming from the experience. So, Manish, first of all, such a beautiful journey. Thanks for sharing it with us. But I also want to know that today, what keeps you going? Like, what's your that one why, that one purpose, jo every day you wake up in the morning and you feel motivated and you're thriving on it? Yeah. So मतलब मेरे लिए भी जो मतलब एक तो ये सवाल मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस पे सोच भी रहा हूँ कुछ टाइम से। बिकॉज व्हेन आई इनिशियली आई स्टार्टेड तो मैं सबको बोल रहा था मुझे यूथ के साथ काम करना अच्छा लगता है, मुझे गेम्स खिलाना अच्छा लगता है, मुझे अलग बीच में मैं साइकिलिंग करता था तो साइकिलिंग अच्छा लगता है। बट जब मैं ये करता रहा तो मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे अलग अलग स्टार्ट किए और आई केप्ट गोइंग, मतलब मैं वो करता रहा। और व्हेन आई रिफ्लेक्टेड बैक तो पहले मुझे लग रहा था यार मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं 5 चीज़ें कर रहा हूँ अलग अलग। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि यार अगर मैं इन सब में कोर देखता हूँ, कॉमन कुछ एक देखता हूँ, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये है कि कैसे ऐसे स्पेशल मतलब ऐसे स्पेस कैसे बनते रहें जहाँ पर पीपल आर लिसनिंग टू ईच अदर, पीपल आर कनेक्टिंग, पीपल आर सेलिब्रेटिंग देम सेल्फ, खुद को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आसपास वालों के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड पीपल आर सीन, एक्नॉलेज्ड, हर्ड, तो और जहाँ पे वो एक्सेप्टेड हैं जैसे हैं। तो ये स्पेस मुझे शायद उतना इनिशियली नहीं मिले थे, तो आई थॉट कि यार या तो वेट करो कोई और बनाएगा, और या फिर लाइक तो मैंने कहा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज स्पेसेस, तो ये स्पेस बनने स्टार्ट हो गए। एंड तो एक और यही था कि कैसे ये स्पेस ऐसे क्रिएट होते रहें, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन दीज स्पेस। तो मैं खुद रहना चाहता था और इसलिए शायद मैंने ये मेरे अराउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और जो मुझे एक लाइक व्हाट कीप्स मी मूविंग इफ़ आई थिंक अबाउट कि मुझे क्या मूव करता है, तो नाउ जो मुझे भी बहुत स्ट्रांगली पिछले कुछ दिनों से जो मुझे आई थिंक जो मेरी इनर वॉइस जो बोल रही ना कि यार आई रियली वांट टू बिकम अ वॉइस फॉर पीपल, और वो भी हर जने की। मतलब मैं एक टाइम पे मुझे लगता है कि यार मैं हर उस बच्चे की आवाज़ बनना चाहता हूँ जो कुछ ड्रीम रखता है, कुछ करना चाहता है। Wow. तो आई रियली वांट टू इंस्पायर ऑल दोज किड्स कि यार मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। बिकॉज आई सी माई सेल्फ कि मैं सबसे वो रहा हूँ कि यार मुझे मतलब मैं कोई ऐसे बहुत हाईली स्किल्ड भी अपने आप को नहीं मैंने समझा कभी या कुछ ऐसा, बट मैंने जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने उसको बहुत बार किया, एंड दैट बिकेम माई गिफ्ट। Wow. तो वो एक चीज़, कुछ पॉइंट पे मैं उन लोगों के लिए भी इनर वॉइस बनना चाहता हूँ, मतलब जो लाइक जैसे जो लाइक दोज हु फील स्टक कि यार हम जो भी हम काम कर रहे हैं कहीं पे हैं, वी स्टक फील एंड वी वांट टू डू समथिंग, बट अंदर चल रहा है बट पता नहीं कि कैसे करें। और तो वो एक पुश चाहिए होता है। एक पुश चाहिए। तो आई वांट टू टेल देम कि यार वेर एवर यू आर, मतलब यू डोंट नीड टू क्विट ऑल द टाइम कि भाई तुम क्विट करके ही जीवन चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि क्विट कर दो एंड देन कुछ और करो। तो मैं खुद वैसे इंस्पायर कर सकता हूँ क्विट करने के लिए बट मैं ये बोलता हूँ कि यार वेर एवर यू आर ना, यू कैन फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग्स। एंड वो जॉय कैसे आएगा, वो उन स्पेस से आएगा जो आपकी इनर वॉइस बोल रही है आपको, जो आप करना चाहते हो। एंड वो यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल, एंड छोटे से स्टार्ट करो आप। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि चाहे वो वीक में 1 घंटे से हो, चाहे वो वीक में 1 दिन से हो, चाहे वीक में 2 दिन से हो, या एवरी डे कुछ कुछ हो टाइम। तो when you will start doing those things, and then it will give you courage to do more, and that will be actually helpful for your being, your well-being. Otherwise जितना ज़्यादा हम उनको इग्नोर करते जाएंगे, इनर वॉइसेस को अगर हम इग्नोर करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग में तो क्या होती है कि आती हैं विस्पर करती हैं, पहले तो वो तेज बोल रही होती हैं, फिर आप उनको इग्नोर करते हो, फिर वो विस्पर करना स्टार्ट कर देती हैं, फिर भी आप इग्नोर करते हो, फिर वो विस्पर करना भी छोड़ देती हैं, दब जाती है, एंड दब जाती है, कहीं ना कहीं गायब ही हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। एंड देन इट विल ब्रिंग लाइक वो फिर तुम्हारे टोल, वो लाइक इट विल टेक अ टोल कि वो तुम्हारे हेल्थ पे भी आएगा, वो मेंटल हेल्थ पे भी आएगा, फिजिकल हेल्थ पे भी आएगा, डिप्रेस्ड, और एंड देन आप कुछ भी कर लो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तो मैं वो इंस्पायर करने वाला लोगों को कि यार जो भी आपके हार्ट के क्लोज हैं
कि कैसे हम उनको सुने और उनको कंटिन्यू करते रहें. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो लाइक दे आर नॉट वर्किंग बट दे स्टिल फील लाइक डूइंग समथिंग, और बट वो ये कि वो डे टू डे लाइफ में इतना फंस गए हैं कि वो नहीं कर पा रहे. तो आई ऑलवेज से देम यार कि स्टार्ट विथ स्मॉल, वो बस आप स्टार्ट कर दो एंड जस्ट कीप गोइंग, और जस्ट स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प इफ पीपल आर अराउंड, दे आर देयर टू. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, दे वांट टू सपोर्ट बट दे डोंट नो हाउ टू सपोर्ट एंड वेयर टू सपोर्ट. तो इफ समबडी, मुझे तो ये लगता है कि यार व्हेन समबडी स्टार्ट समथिंग तो कितने सारे लोगों को पॉसिबिलिटी मिलती है, मिल जाती है टू लाइक कहते हैं ना, टू बिकम पार्ट ऑफ देयर ड्रीम, कि यार अब हम इस ड्रीम के अंदर हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी पार्ट बन सकते हैं, एंड दे फील हैप्पी द मोमेंट दे ऑल्सो गिव. Yes. क्योंकि एवरीबडी लव गिविंग, सबको देना अच्छा लगता है, Yeah, inherently है, और वो हमारे कल्चर में है शायद. तो मेरे को भी जैसे बोलते थे ना कि जैसे मैं बहुत सारे अभी आई मीट सो मैनी पेरेंट्स ऑल्सो, एंड वो बात करते हैं कि यार मुझे भी जैसे बोलते हैं यार हाउ यू आर सो सिंपल, मतलब तुम्हें ये सिंप्लिसिटी कहाँ से है, तुम्हें ये सहजता कहाँ से आती है. तो मुझे लगा, तो मैं उनको सबको ये बोलता हूँ कि यार अगर इफ़ यू हैव किड्स तो आई थिंक योर किड शुड बी मोर विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. जितना ज़्यादा आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रह सको या पुराने लोगों के साथ में रह सको, जो गाँव के लोग हैं. क्योंकि मतलब आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मेरे आसपास मेरे दादा दादी हमेशा रहे, और मेरे क्या कहते हैं विलेज टाइप कल्चर में मैं बड़ा हुआ, क्योंकि पीपल आर सो ग्राउंडेड देयर, मतलब बहुत ग्राउंडेड है. मतलब उनके पास में दे हैव सो मच, मतलब दे आर वेरी रिच इन नॉलेज, they have so much of experience and they can do things with their hands and they can create things with their hands, but they are never, वो egoistic नहीं है कभी भी. और हमारे वाले, मैं जब अपने सिटी लाइफ में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा है, सिर्फ नॉलेज है, एक्सपीरियंस तो हाथ में है ही नहीं, तो भी सातवें आसमान पे है. उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, और जिसमें उन्होंने करके नहीं देखा है. तो मुझे लगता है कि यार उन लोगों से कैसे हम जितना ले सकते हैं ना, और विजडम जो वो है, अगर हम वो ले सकें तो दैट वी कैन पास ऑन टू आवर ओन आगे वाली जनरेशन्स के लिए. तो मेरे को वो बहुत इंस्पायर करता है. तो आई थिंक आई वाज सो लकी इनफ कि मेरी हीरोइन, जो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए जैसे लाइक यू आस्क कि भाई तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या, तो मेरे लिए आई थिंक गुरु, बहुत सारे ऐसे गुरु थे जिनको मैंने खुद नहीं मान लिया था, और वो कोई ऐसे अलग इमेज नहीं थे मेरे लिए, वो वही थे जो मेरे डे टू डे लाइफ में, वो मेरे फ्रेंड्स में भी हुए हैं. और मेरे टीचर्स में भी हुए हैं एक्चुअल, जो आसपास जो कहे, वो जिनके साथ मैंने कुछ लेना था मैंने लिया. बट मेरी जो हीरोइन रही लाइफ की, आई थिंक वो मेरी दादी रही, मेरी दादी जी. तो शी नेवर बीन टू स्कूल, नेवर कुछ ऐसे कुछ पढ़ा तो है ही नहीं, स्टडी नहीं किया, कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानती है, बट शी इज़ सो ग्राउंडेड, एंड उनका देने को लो इतना है ना, मतलब शी इज़ अभी आराम से 80s में होंगी अपनी, बट स्टिल जब मैं जाता हूँ इतना प्यार देती हैं, खिलाती हैं अच्छे से. और उनको सिर्फ, अभी फ़ोन पे बात करती हैं, उनको सिर्फ 1-2 चीज़ें सवाल आते हैं कि खाना खाया और अच्छी तबीयत कैसे है, उसके अलावा उन्हें पता ही नहीं कि क्या बात है, उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं. तो मैं वो देखता हूँ कि कितनी सिंपल रही हैं, और उनका बीइंग इतना सही है कि अभी भी आज मैं भी उनके घर चला जाऊँ, आप भी घर आ जाओगे, तो वो सबको उतने ही प्यार से, ऐसा नहीं है कि उनके लिए मनीष कुछ अलग प्यार है, उनके लिए बच्चे मतलब बच्चे ही हैं, सबके लिए उतना ही प्यार है. तो ये जो कहते हैं ना विजडम है, या जो हम बोलेंगे ना, ये जो एसेंस है, ये इनोसेंस है, ये शायद अभी हम मिसिंग हो रहा है डे टू डे लाइफ में. और मतलब वो हमारे बीइंग में तो आना बड़ा, मुझे लगता है कि यही लोग हैं जिनसे हम वो ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई क्लासेस नहीं हो सकती, कोई कोर्स नहीं करा सकता. ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये सिर्फ एक वो जनरेशन है. तो मुझे तो अभी लगता है कि मैं जितना लोगों से बोल सकूँ कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर टाइम स्पेंड कर सको तो कर करा लो, और वो सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है. That's a lovely advice. I think for me, I would summarize your entire offering as, you know, from the way people think life is a struggle, you're trying to make it a celebration. Yeah. So, thanks. Lovely job. Yeah. And we are grateful to have you. But let's move on to the rapid fire. Yes. Sure. A moment of play that shifted your energy. If you remember one moment. That shifted my energy. तो आई थिंक मेरे लिए एक तो ये रहा है, मतलब आई वॉज इन, जो मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, सो आई वॉज इन उदयपुर एंड वी वर प्लेइंग वन गेम, तो जिसमें पेरेंट्स और बच्चे आए हुए थे. तो पेरेंट और उनके बच्चे, तो जब वो गेम्स खेल रहे थे हम, तो उनके पेरेंट ने ये कोशिश करते यार ये बच्चा गेम खेले,
कि हम इसको लाए हैं क्योंकि ये ना थोड़ा अकेले में रहता है, Reserved है. तो उनके दिमाग में एक लेबल ऑलरेडी चल रहा था इसके लिए कि ये शाय है या ये समथिंग है, विद दैट लेवल दे केम. और जब हमने वो गेम, तो मैंने उनको बोला, मैंने पता नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा था, मैंने कहा मत फोर्स करो, इफ ही डजंट वांट टू प्ले लेट हिम बी, जैसा वो है हम खेलते हैं. तो द मोमेंट हम खेलने लगे, हमने एक गेम खेले और मैंने उसको बोला बच्चे को अगर आपको लगता है तो आ जाना. उसने एक गेम देखा, 2 गेम देखा, तीसरे गेम में ही केम बाय हिमसेल्फ एंड होल थ्रू द सेशन ही वाज देयर. तो उनके पेरेंट ना अचानक से खुश फील कर रहे हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है. तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा यार आपको ये नहीं करना है कि उसको करवाना है, आपको खुद को खेलना स्टार्ट करना है. इफ यू विल फाइंड योर जॉयफुल थिंग्स, तो ही विल आल्सो फाइंड हिज जॉय इन दैट. They observe and learn. तो मेरे लिए वो मोमेंट एक था जिससे मुझे कहा अरे वाह, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. या Wow. I'm sure you have many more. या An activity that surprises people the most in your sessions. तो वन इज लाइक दिस गूफी फॉर श्योर, क्योंकि वो लोगों के लिए, मतलब जब मैं उनके इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता हूँ उनको, तो वो पहले विजुलाइज नहीं कर पाते ये कैसे होगा, बट व्हेन दे ओपन देयर आईज दे आर एबल टू सी लाइक ब्यूटीफुल फॉर्मेशन. तो वो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग वाला इवेंट रहता है कि ओ वाओ. एंड Yeah, I agree. या I felt the same. हाँ, क्योंकि दे आर इन वो उस गेम को खेलते लाइक दे आर लॉस्ट, कि भाई पता नहीं कहाँ है, हम किस जगह खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, वी डोंट नो. एंड व्हेन यू द मोमेंट यू ओपन आई यू सी लाइक समथिंग, ओह एवरीबॉडी इज अराउंड यू. तो वो बहुत सरप्राइजिंग. Amazing. The simplest thing you have seen bring someone back to presence. तो सिंपलेस्ट थिंग मुझे लगता है गेम इज़ लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग. येस. और क्योंकि व्हेन पीपल लाफ ना, जब वो हंसते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, और तो मतलब दे आर इन द प्रेजेंट, मतलब वो आइस ब्रेक हो ही जाता है, लाइक कनेक्शन, वो जो भी माइंड में उनके चल रहा था, कुछ भी स्ट्रेस है या टेंशन है या कुछ और सोच रहे थे, बट द मोमेंट दे प्ले, दे जब वो खेल लेते हैं तो दे कम इन टू द प्रेजेंट. तो मेरे लिए वो सबसे लाइक कहते हैं ना, आई एम एबल टू सी दैट. Wow. And lastly, Manish, what is next for you? What is the vision? What is the goal in future? नाइस. सो मैंने भी ऐसे बड़े बड़े गोल्स नहीं देखे, बिकॉज इन जर्नी ऑल्सो आई फाउंड कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गोल डिसाइड करते हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग कि अभी क्या करना है, Planning एंड स्टेप, दे स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स. और 90% लोग ऐसे ही दिखते हैं मुझे, और मुझे उसमें लगता है कि वो अच्छा प्लान है, बट मुझे लगता है कि उसमें हमारा ना, हम फ्यूचर में बैठे रहते हैं, हम प्रेजेंट भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल ही दिमाग में चलता रहता है. तो वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली एन्जॉय इट और सेलिब्रेट इट. वी स्टक इन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट हम भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में स्ट्रेस रहता है कि ये करना है, वो करना है. कुछ लोग, मुझे लगता है वो ऐसे वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट में बहुत रहते हैं, बट वो प्रेजेंट में इतना रहते हैं उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है. मैं यहीं घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, ये सही है. हाँ, तो वो भी इंटरेस्टिंग है. वो उस टाइम पे खुशी दे सकता है कि प्रेजेंट में बहुत खुशी दे रहा है, बट मुझे पता नहीं आगे मैं कहाँ क्या. एंड वेयर आई फाउंड माई सेल्फ इज लाइक आई ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, बट समटाइम आई गो इन फ्यूचर. मैं थोड़ा सा ट्रेवल करता हूँ कि आई जस्ट गो इन फ्यूचर एंड देन आई कम बैक, कि रहना प्रेजेंट में ही है, क्योंकि सबसे सुंदर तो वही है. और वही है जो विच लाइक यू आर एबल टू एंजॉय इट, क्योंकि फ्यूचर तो अभी अनसर्टेन है ना, यू नेवर नो कि आगे क्या होगा. बट जो है हो रहा है, मैं कैसे उसको जॉयफुली कर सकूं, बट बीइंग अवेयर अबाउट फ्यूचर, तो उसमें जाना एंड देन वापस आना. तो मैंने हमेशा छोटे छोटे गोल बनाए थे. मैं लोगों को बोलता हूँ छोटे गोल बनाओ, बड़े गोल नहीं मत बनाओ, छोटे गोल बनाते हैं. तो मैंने छोटे छोटे गोल बनाए, एंड जहाँ भी मैं आज पहुँचा हूँ, तो इट वॉज नॉट प्लान एंड देन इट हैपन वेरी ऑर्गेनिकली. मैंने नहीं सोचा था कि मैं फैसिलिटेटर होऊंगा, मैंने नहीं सोचा था मैं ट्रेनर होऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं कॉर्पोरेट्स में ये गेम्स खिला के आई विल बी एबल टू सस्टेन और ये सब, और आई विल बी लाइक क्रिएटिंग दीज एक्सपीरियंसेस. एंड अभी जो करंटली मेरा एक जो चलता है कि यार व्हाट आई रियली वांट टू, मतलब व्हाट आई लुक फॉरवर्ड इज कि कैसे, एक तो कि कैसे अब ऐसे स्पेसेस और बनते जाएं, मोर एंड मोर आई कैन रीच टू पीपल, एंड कैसे और भी अभी ये जो लेगेसी है ना जो फ्रीमैन की, वो कैसे और लोगों तक पहुंच सकें, कि कैसे और फैसिलिटेटर बन सकें इस इंट्यूटिवनेस के साथ में. बिकॉज फैसिलिटेशन तो बहुत लोग करते हैं, बट वो इंट्यूटिव फैसिलिटेशन है, दैट इज समथिंग इज मिसिंग. तो वो कैसे लेके आया जा सके लोगों में. So are you also training people? So yeah. So now I started training because it was long waited, and then recently I did one training program in Sikkim. So amazing. Now I'll be looking forward to do more, and
एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर मोर कोलाबोरेशन ऑल्सो, लाइक जो सेम वेवलेंथ वाले लोग हैं कैसे उनके साथ में लाइक जॉइनिंग हैंड्स एंड देन लाइक वो कहते हैं ना Expanding. एक्सपेंड इट. सो दैट इज Wow. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. Lovely. Amen to that, Manish. And I can't thank you enough to come and sit and share your heart with us today. I think it was very enlightening, and I'm sure it will add a lot of value in everyone's life. Thanks. Did you enjoy it? Yeah, super. And now I'm in that feel ki like from where I came and अब कहाँ पे हूँ. So I was able to see like whole journey. तो वो बहुत बहुत मजेदार है. Nice. Thanks for inviting and I think I also enjoyed. मुझे भी बहुत बहुत मजा आया. Glad to know. और yes, so happy. Guys, we'll be linking all his handles in the video. You can get in touch with him for his amazing sessions for corporate, social, educational, any zone.